हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए संतोष पाल और आज से हम अपनी टैली प्राइम की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सर, टैली प्राइम का कौन सा वाला वर्जन सिखाने वाले हो? तो टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अभी करंटली चल रहा है, टैली प्राइम रिलीज 5.1, हम ये वाला सीखने वाले हैं। सर, हमें तो टैली पहले से आती है, तो भी क्या हमें सीखना है? तो देखो, आप तीन तरह के हो सकते हो। या तो आपको टैली पहले से नहीं आती, अगर नहीं आती तब तो आपको सारी क्लासेस देखनी ही देखनी है। दूसरा आप हो सकते हो कि सर टैली प्राइम तो आती है लेकिन हमें पुराना वाला वर्जन आता है, और सर हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराना वाला वर्जन आता हो, टैली ईआरपी 9। तो क्या सर हमें क्लासेस देखनी है या नहीं देखनी? बिल्कुल देखनी है, क्योंकि आपको अगर कोई पुराना वाला वर्जन आता है तो हो सकता है कि आपको कई सारी चेंजेस आए हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो बेटर है कि आप सारी क्लासेस देख लो। अच्छा, तीसरी चीज कि सर हमें तो टैली प्राइम आती है और सर यही वाला वर्जन आता है। अभी अभी हमने हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे घर के पास में एक इंस्टीट्यूट है, उससे सीखा था सर। उसने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई थी, और सेल परचेज आ गई हमें सर, बैंकिंग की एंट्री करने आ गई। तो क्या सर अब हमें क्लास देखनी है आपकी कि नहीं देखनी, क्योंकि हमें तो यही वाला वर्जन आता है? तो मैं आपको बता दूं, 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट इस लेवल पे कभी सिखाते ही नहीं है। 90%, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन मैंने जितने इंस्टीट्यूट देखे, 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको उस लेवल पे सिखाएंगे नहीं कि आप कंपनी में काम कर पाओ। आप ये कह सकते हो अपने आप को कि सर हमें तो टैली आती है, लेकिन सिर्फ टैली डिटेल में नहीं आती, टैली रिपोर्ट निकालने नहीं आता, टैली कंपनीज में जो जो काम हो रहा है, जैसे कंपनीज में बिल वाइज एंट्रीज हो रही है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, इसके अलावा और एडवांस लेवल पे कोस्ट सेंटर, जॉब वर्क का काम, सर ये सब तो कभी सिखा ही नहीं गई हमारे इंस्टीट्यूट में। वो बस हमें सेल परचेज सिखाते हैं सर। हमें तो 7 से 8 महीने लगा दिया उन्होंने, 8 महीने पता नहीं कितनी क्लासेज, और सर हर महीने 2-2 3-3 हजार रुपए चार्ज करते थे, तो अच्छा खासा पैसा उन्होंने ले लिया सर। उसके बाद क्या मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए? मुझे आपसे सीखना पड़ेगा दोबारा? हाँ बिल्कुल, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बहुत डिटेल में आनी चाहिए। अच्छा, वो जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूट है, वो क्यों नहीं अच्छा सिखा पाते सर? उस लेवल पे क्यों नहीं सिखा रहे जो कंपनीज हमसे काम करवा रही हैं? रीजन बहुत सिंपल सा है कि वो जितने इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, उन्होंने कभी कंपनी में काम ही नहीं किया, उन्होंने तो बस सीखा और आपको सिखा रहे हैं। या फिर उन्होंने कंपनीज में काम किया है तो बहुत पुराना, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले काम किया था, तो उनको इतनी डिटेल में ये चीजें आती भी नहीं है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं करंटली अभी भी कई सारी कंपनीज का काम करता हूं, हमारे स्टाफ से काम करवाता हूं, तो मुझे पता है कौन सी कंपनी में क्या चीजें की जरूरत होती है, किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, सिर्फ टैली का काम ये नहीं है कि आपने एंट्रीज कर ली, टैली में रिपोर्टिंग करना, टैली से जीएसटी का काम करना, टैली से और बहुत सारी, जैसे बैलेंस शीट तक बनाना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक इंस्टीट्यूट, जो छोटा इंस्टीट्यूट है या फिर बड़ा इंस्टीट्यूट भी है लेकिन वो सिखाता नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। वो आपको 7 से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, इतना लंबा लंबा टैली का कोर्स कराते हैं। एक्चुअल में सर कितने डिटेल, कितने दिन का कोर्स होता है, आप कितने दिन में कंप्लीट कराओगे? तो देखो, नंबर ऑफ क्लासेस जो मैं लूंगा वो 60 क्लासेस लूंगा, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट हो सकता है कुछ 2-4 बढ़ जाए, हो सकता है 2-4 कम हो जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट मुझे 60 क्लासेस लेनी है। सर कौन कौन से टॉपिक कवर करोगे? तो ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, अदरवाइज अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, ये रही हमारी टीम की डिटेल, ये स्क्रीन पे आ जाएगी आपको। तो आपको हमारी टीम को व्हाट्सअप करना है, हमारी टीम आपको सारी डिटेल देगी कि इतने कोर्सेज, एक जितने भी मैंने आपको लिख रखे हैं इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अच्छा सर, 60 क्लासेज लगेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा? देखो, सिर्फ क्लासेज नहीं देखना, हम साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो सारी प्रैक्टिस करनी है आपको उसकी। जैसे हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, इवन जो मैं आपको क्लास में सिखा रहा हूँ वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बिना प्रैक्टिस किए नहीं आने वाला आपको। उसके बाद 25 से 30 टेस्ट देने हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको टेस्ट भी देने हैं, क्लासेस भी देखनी है, तब जाके आप टैली में परफेक्ट बनोगे। सर मैं तो कॉमर्स साइड का ही नहीं हूं, मुझे क्या टैली आ जाएगी? अगर आप कॉमर्स के हो, नॉन कॉमर्स के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप सब के सब एक सिंपल एक ही पर्सन हो, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सिखाने वाला हूं, मैं मान के चलने वाला हूं आपको कुछ नहीं आता। हाँ, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको बेसिक अकाउंटिंग के वर्ड्स भी नहीं पता होंगे, तो उनके लिए अलग से हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी टीम को मैसेज करो, हमारी टीम का नंबर है, यूट्यूब पे ही क्लासेस पड़ी हुई है, अगर आप खुद से सर्च कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सर्च कर सकते हमारी टीम को शेयर करो डिटेल, हमारी टीम आपको वो क्लासेस दे देगी, शेयर कर देगी, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक ऑफ जीएसटी भी, क्योंकि जीएसटी का भी यूज होने वाला है टैली को सीखने में। क्योंकि देखो, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, बिना जीएसटी के टैली में काम नहीं होने वाला, तो जीएसटी के बेसिक पता होने चाहिए, तब जाके आप टैली कर पाओगे। सर आप तो डायरेक्ट टैली करा रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पीछे की क्लासेस में बेसिक ऑफ जीएसटी बता रखा है, आप हमारे यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको डिटेल शेयर करेगी कि ये रहा बेसिक की क्लासेज अकाउंट्स की और बेसिक ऑफ
जीएसटी की क्लासेस, तो उसको देखने के बाद आप देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आप डायरेक्ट क्लास देखना चाहते हो, नहीं भी नॉलेज है, डायरेक्ट क्लास भी मैं इस लेवल पे सिखाऊंगा, इतनी इजी वे में सिखाऊंगा कि आपको आप डायरेक्टली भी चाहो तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, आपको वो क्लास देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको ये नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं, तो टेली प्राइम के लिए मैंने आपको एक चीज लिख के भी दिया है कि भाई ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप करोगे या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाके ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेली प्राइम के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिक ऑफ जीएसटी तो आना चाहिए। बेटर है कि आप हमारी क्लासेस देख लो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अच्छा, अब सर पढ़ाना शुरू करो। अब ये सारी बातें तो हो गई, हमें समझ आ गया, अब सीधा पढ़ाना शुरू करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली सीखना। अब मैं आपको टैली को 3 पार्ट में सिखाऊंगा। सबसे पहला पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि टैली विदाउट जर्नल एंट्री की इंफॉर्मेशन के, यानी आपको जर्नल एंट्री की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता क्या होता है सर डेबिट, क्या होता है क्रेडिट। पहले सर वो सिखाओ ना, डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाऊंगा पहले, क्योंकि क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है अगर आप पहले जर्नल एंट्री सीखोगे। तो सबसे पहला हमारा पर्पज होगा, हम पहले टैली सीखेंगे। सर बिना जर्नल एंट्री के कितनी टैली हम कर पाएंगे? 90% ऑफ द एंट्रीज, 90% ऑफ द एंट्रीज, चाहे वो आपकी सेल की हो, परचेज की हो, रिसिप्ट की हो, पेमेंट की हो, विदाउट जर्नल एंट्री की इन्फॉर्मेशन, विदाउट डेबिट क्रेडिट की नॉलेज आप कर पाओगे 90% ऑफ द एंट्री। तो पहले हम वो वाला पार्ट सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए टैली की। अच्छा सर, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्योंकि हमें तो 100% टैली सीखनी है, तो बाकी का जो 10% है वो जर्नल एंट्री के साथ आपको आना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या इसी कोर्स में जर्नल एंट्री आपको सिखाना शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंटरव्यू का पार्ट होता है। अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंटरव्यू में जर्नल एंट्री पूछती हैं आपसे, तो जर्नल एंट्री भी आपको आनी चाहिए। और फिर वो जो 10% एंट्री जो बिना जर्नल एंट्री की नॉलेज के आप टैली में नहीं कर पाओगे, वो भी सीखेंगे। यानी टैली इस तरीके से आपको पूरी की पूरी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला स्टेप अलग तरीके से चलेगा, फिर दूसरा अलग तरीके से। सर तीसरे स्टेप में क्या सिखाओगे? तीसरे स्टेप में हम सिखाएंगे एडवांस लेवल ऑफ टैली प्राइम। एडवांस रिपोर्टिंग करना, कंपनीज क्या क्या डिमांड कर सकती है, किस किस तरीके से आप बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करना आना चाहिए टैली के अंदर में। तो इस 3 स्टेप को हम फॉलो करते हुए टैली सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई टैली प्राइम विदाउट नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्री। लेकिन सर शुरुआत कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो हम टैली प्राइम डाउनलोड करके दिखाते हैं, इंस्टॉल करके दिखाते हैं। मैं अपने लैपटॉप में मैंने टैली प्राइम डिलीट कर दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए, और अब मैं बेसिक से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एकदम जीरो से सिखाने वाला हूं कि आप कैसे कैसे टैली स्टार्ट करोगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल गूगल पे चले जाओ और सिंपल लिखो टैली प्राइम डाउनलोड। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे ही आ जाएगा डाउनलोड नाउ टैली प्राइम 5.1, इस पे क्लिक करना। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, और आप देखोगे 2 चीजें दिख रही होंगी, एक टैली प्राइम आपका रिलीज 5.1 और एक टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.1। तो आपको एडिट लॉग मोस्टली सीए वगैरह यूज करते हैं इसको, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे दोनों में से कोई सा भी यूज करोगे सेम तरह से ही चलता है, लेकिन हम ये वाला करने जा रहे हैं। तो इसे आपको बस क्लिक करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद ये सेटअप आपके पास डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके सीधा इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपको बोलोगे कि सर इतना तो आता ही है, पर हाँ ठीक है, कई लोगों को नहीं आता होगा, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो इस पर क्लिक करो और हम सेटअप इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। सेटअप बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो देखो इंस्टॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा कि आपका सर्वर, आपके जो नेट की स्पीड, आपके लैपटॉप की स्पीड कितनी ज्यादा है। अब हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट टैली प्राइम करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट टैली प्राइम पे। अब देखेंगे आप टैली स्टार्ट हो गई है। टैली स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे इंडिया में आप रहते हो, इंडिया की कौन सी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं। बस आपको सीधा यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करते ही आपके पास लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू टैली प्राइम। अब आपके पास टैली प्राइम इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन सर टैली प्राइम में यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन हमें करना है? तो देखो एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं क्या है। ये वाला ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। आप नया लाइसेंस अगर आप परचेज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें तो नई लाइसेंस परचेज करना। लाइसेंस क्या होता है सर? टैली प्राइम एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, आप यूज कर सकते हो इसको सीखने पर्पज के लिए फ्री में, लेकिन आपको जब कंपनी पर्पज के लिए आप काम करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सर लाइसेंस लेने के लिए क्या हमें एक्टिवेट न्यू लाइसेंस करके आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है? तो अगर आप नया लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ये नहीं करना, आपको फ्री में अभी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट जब आप कंपनीज में काम करने लगोगे तो टैली कंपनी आपको खुद ब खुद देने वाली है, तो आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर हमें तो अपना खुद का काम करना है, मैं तो सर इसीलिए सीख रहा हूँ कि मैं अकाउंटिंग अपना स्टार्ट कर पाऊं, तो उस टाइम पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग में मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा।
अच्छा, अब दूसरी चीज ये क्या है सर, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है, आपने ले रखा है पहले से लाइसेंस, तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या है, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ये क्या होता है सर, टैली आप देखोगे तो दो तरीके से आती है, एक गोल्ड एक सिल्वर। सिल्वर में आप सिंगल यूज कर पाते हैं, अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो उसमें कई सारी टैली एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मेरे ऑफिस में 10 लैपटॉप है, हमें 10 लैपटॉप पे टैली चाहिए, तो क्या मुझे 10 टैली खरीदना पड़ेगा? नहीं, मैं एक टैली परचेज करूं गोल्ड वाला वर्जन, और उसके बाद क्या करूं, मैंने अब इन्हें इस लैपटॉप में ऑन कर दिया, तो बाकी के जितने लैपटॉप हैं उन लैपटॉप में सेम वाईफाई से कनेक्टेड होके नेटवर्क के थ्रू वो से भी यूज कर पाएंगे। यानी 10 से ज्यादा, 12 15 कितने भी लैपटॉप आप यूज कर सकते हो एक टैली से, तो उसे बोलते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो अभी तो हमें ये तीनों में से कुछ भी नहीं करना, आप अभी सीख रहे हो, तो सीखने के लिए आपको करना है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल पर्पज, आप बस इस पे क्लिक कर दो। अब आप देखोगे जब आप पहली पहली बार अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे टैली, तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्रिएट कंपनी। सर ये क्रिएट कंपनी का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्या बात हुई कि सर टैली महंगा सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल में 20,000 से लेकर 80,000 तक का आता है। तो सर एक बात बताओ, मान लेते हैं मैंने अपने अकाउंटिंग शुरू की, क्या मैं 20,000 का मान लेते हैं सॉफ्टवेयर परचेज करता हूं, तो क्या सिर्फ एक कंपनी का इसमें काम करूंगा? आप बोलोगे नहीं सर, मान लेते हैं मैं एक सीए हूं, तो सीए के पास 100 कंपनी है, तो 100 कंपनी है जिनका उसे काम देखना है मान लेते हैं, तो 100 कंपनी का काम क्या के लिए क्या मैं 100 लैपटॉप खरीदने वाला हूं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, आप 100 कंपनी का काम करने के लिए एक लैपटॉप परचेज करोगे, मान लेते हैं अगर एक लैपटॉप है, और एक ही टैली परचेज करोगे। हो सकता है लैपटॉप 4-5 हो, लेकिन टैली तो मैं एक ही परचेज करूंगा। यानी एक ही टैली में मैं कितनी भी कंपनी बना सकता हूं। क्या कोई लिमिट है सर? 100, 200, 300, 500? कोई लिमिट नहीं है। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कंप्यूटर है, वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप कितनी भी कंपनी, 1000 कंपनी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक टैली में कितनी भी कंपनी में काम किया जा सकता है। तो इसीलिए जैसे ही टैली ओपन करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन ही आता है क्रिएट कंपनी, कि आपको कौन सी कंपनी में काम करना है। अगर 10 कंपनी काम करना है तो 10 कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा सर कैसे कंपनी बनाते हैं, डिटेल में समझाओ। तो चलो मैं आपको समझाने वाला हूं। मान लेते हैं मैंने अभी अभी टैली का बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं क्या हूं, मैं मान लेते हैं संतोष हूं, मान लेते हैं अभी, मान के चलो मैं सीए नहीं हूं, तो संतोष पाल एंड एसोसिएट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। मैं क्या करूंगा, लोगों की अकाउंटिंग करूंगा। अगर कोई आएगा बोलेगा कि मेरा सर मेरा बिजनेस आप देख लेना, तो मैं कहूंगा हाँ मैं आपकी अकाउंटिंग कर लूंगा। क्या क्या काम होता है अकाउंटिंग में, वैसे तो काम बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको ब्रीफ में कुछ चीजें बताता हूं। जैसे सर वो जब भी सेल करेगा वो रिकॉर्ड करना है, वो जब भी परचेज करेगा वो रिकॉर्ड करना है। अगर आपको जीएसटी की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको पता है सेल के साथ आता है आउटपुट और परचेज के साथ आता है इनपुट, तो सर इसको भी रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा महीने के लास्ट में जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी है। बिल्कुल सर, ये सब कैसे फाइल होगा? अच्छा सर सिर्फ यही काम नहीं है, कोई पैसा दे रहा है आपको तो रिसीप्ट रिकॉर्ड करना है, कोई पैसा आपने किसी को पेमेंट की तो पेमेंट रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा बैंक की सारी डिटेल रिकॉर्ड करनी है, उसके अलावा बैंक रिको करना है। सर बहुत सारी चीजें करनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो साल जब खत्म होगा तो इनकम टैक्स को भी आईटीआर फाइल करनी है, और आईटीआर फाइल करके बताना है कि सर आपका प्रॉफिट कितना आया। लेकिन सर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब ये सारी चीजें आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे। सर अकाउंटिंग कहां करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे टैली में। सर और कोई भी ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अकाउंटिंग करने के, लेकिन जो सबसे अच्छा इंडिया में जो सबसे ज्यादा चलता है वो टैली है। तो सर टैली में ये सारी अकाउंटिंग करनी है, मुझे ये समझ आ गया है। एग्जाम्पल से बताओ सर, मेरे पास कोई आया, मान लेते हैं मेरे पास कोई आया गोपाल, गोपाल एक मेरा दोस्त है, वो मेरे पास आता है और आगे मेरे से कहता है कि यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस की अकाउंटिंग कौन देखेगा, आप देख लोगे? मैंने कहा बिल्कुल भाई, महीने के इतने रुपए लूंगा, या फिर साल का कोई भी आप पैकेज बोल सकते हो कि सर 40,000 रुपए साल का लेंगे, 40,000 रुपए में आपकी सारी अकाउंटिंग करेंगे, चाहे वो आपकी जीएसटी हो चाहे वो आईटीआर हो, सारा का सारा काम हमारा है, 40,000 रुपए आप हमें एक बार साल का दोगे। तो ये तो मेरा दोस्त था, तो मान लेते हैं हमने कोई भी बात कर ली। मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि यार आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसने बोला मेरे बिजनेस का नाम है गोपाल एसोसिएट। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास 3 बिजनेस हैं गोपाल एसोसिएट के नाम से। हो सकता है ना भाई, आप कई लोगों का काम कर रहे होगे, कई लोगों की अकाउंटिंग कर रहे होगे, तो मेरे पास मान लेते हैं 3 बिजनेस हैं गोपाल एसोसिएट के नाम से, ठीक है। क्या इसको मैं अपनी कंपनी में बनाना स्टार्ट करूंगा? बिल्कुल, टैली में बनाना स्टार्ट करना है। सर टैली कैसे ओपन करनी है, एक बार फिर से दिखा दोगे? बिल्कुल, मैं आपको एक बार 2-3 बार मैं बंद करके जानबूझ के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आपको समझानी है। आप देखोगे टैली यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके टैली आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा इस तरीके से, इसका आइकन। तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में, एक बार ओपन हो जाने दो। ओपन होने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पे क्लिक करो।
कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से कंपनी बनाई है तो वो दिखेगी, लेकिन अभी तक हमने नहीं बनाई तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। अच्छा, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करो। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते ही आपसे सबसे पहले पूछेगा कुछ चीजें, एक फॉर्म दिख रहा है आपको, ये फॉर्म फिल करना है जिसमें सारी चीजें आपके पास हैं। सर क्या क्या फॉर्म में फिल करना है? सबसे पहले कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम क्या है? तो सर हमारी कंपनी का नाम था, जो मेरा दोस्त आया था उसकी कंपनी का नाम था गोपाल एसोसिएट, तो हमें क्या डालना है यहाँ पे? गोपाल एसोसिएट। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने मुझसे बोला था कि गोपाल एसोसिएट के नाम से आपके पास 3 कंपनी है, यानी 3 ऐसे बिजनेस है जिसका आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो और तीनों का नाम गोपाल एसोसिएट है, तो सर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या? बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कि कौन से वाला गोपाल एसोसिएट है, तो क्या मैं इसके साथ में ब्रैकेट में मेरा दोस्त लिख दूं कि भाई ये तो मेरे दोस्त वाली कंपनी है? तो गोपाल एसोसिएट के साथ में मैंने लिख दिया मेरा दोस्त। अब आ जाते हैं अगले लाइन पे। अगले लाइन पे मेलिंग नेम में अपने आप ये चीजें आ गई। सर ये मेलिंग नेम क्या होता है और कंपनी नेम क्या होता है? दोनों तो सेम ही आ रहा है। देखो, मेलिंग नेम में वो डिटेल डालनी होती है, वो नाम डालना होता है जो कल को कोई डॉक्यूमेंट मांगे। जैसे मेरे दोस्त की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मेरा दोस्त एक दिन आके बोलता है कि यार मेरे को ना सेल की रिपोर्ट दो, मैंने अप्रैल मंथ में कितनी सेल की सारी लिस्ट निकाल के फटाफट मुझे एक लिस्ट में दे दो, या फिर परचेज की रिपोर्ट दो, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो मैं टैली से ही डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करूंगा। टैली से ही रिपोर्ट निकलती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, टैली से रिपोर्ट निकलती है। लेकिन जब टैली से आप रिपोर्ट निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है वहां लिखा आएगा गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त। एक बात बताओ, क्या ये अच्छा लगेगा? वो क्या आपने क्लाइंट को आगे ऐसे भेज पाएगा कि ये देखो मेरे दोस्त ने भेजा है, मेरा दोस्त? अच्छा लग रहा है आपको? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है मेरा दोस्त, कई लोग फरीदाबाद लिख लेते हैं, कई लोग दिल्ली लिख लेते हैं कि भाई ये कंपनी जिस एड्रेस की है उस एड्रेस का नाम मेंशन कर देते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, मेलिंग नेम में क्या करें? तो मेलिंग नेम में आप मेरा दोस्त हटा सकते हो, आप यहां से ऐसे ऐसे करके ये हटा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई मेलिंग नेम में वो नाम रखना है जिस जिस नाम को डॉक्यूमेंट्स पे आपको प्रिंट चाहिए। तो आप बोलोगे सर बात समझ नहीं आई, फिर से बोलो। तो देखो, दो सिंपल सी चीज है, एक है कंपनी नेम है और एक है मेलिंग नेम है। कंपनी नेम में आपको वो नाम रखना है जिसे आप आसानी से पहचान पाओ कि यार यार ये वाली तो ये वाली कंपनी है, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त वाली कंपनी है, ये पड़ोस वाली कंपनी है, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हो। लेकिन मेलिंग नेम में आपको वो नाम लिखना है जो नाम आप डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट पे चाहिए। कल को डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, इस कंपनी का कोई रिपोर्ट प्रिंट हो, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? गोपाल एसोसिएट। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है डिफरेंस। नॉर्मली अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास तो गोपाल एसोसिएट नाम की एक ही कंपनी है, तो भाई कंपनी नेम में भी सिर्फ गोपाल एसोसिएट लिखो और मेलिंग नेम में भी सिर्फ गोपाल एसोसिएट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखना है जिससे आपको याद रहे, तो आपको सिर्फ कंपनी नेम में चेंज करना है, मेलिंग नेम में चेंज नहीं करना। चलो भाई, फिर उसके बाद एड्रेस। तो जो भी आपके दोस्त का एड्रेस होगा, मैं नहीं डाल रहा पूरा का पूरा यहाँ पे, पर जो भी आपके दोस्त का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे इजीली डाल दोगे, ठीक है। तो जो भी एड्रेस होगा, मैं अभी ऐसे रफली कुछ भी डाल दे रहा हूँ। उसके अलावा स्टेट आप सिलेक्ट करोगे, आपका दोस्त जो है बिजनेस है वो कौन से स्टेट में कर रहा है, तो हरियाणा में कर रहा है तो हरियाणा। इसके अलावा आपको पिन कोड डालना जरूरी है। आप बोलोगे सर 100% जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको इसी से जीएसटी की भी रिपोर्टिंग करनी होगी। और आपने थोड़ा सा भी सुना होगा अगर, तो जीएसटी में ई वे बिल बनता है, तो उसमें बहुत जरूरी होता है आपके पिन कोड का। तो ये सारी चीजें अभी आप जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप समझ जाओ, जैसे जैसे टैली आ जाएगी तो फिर जीएसटी भी सीखना शुरू करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन नंबर, तो अगर कंपनी के पास कोई टेलीफोन नंबर है तो वो दे देना। मोबाइल नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर तो 100% होगा, अगर वो है तो वो दे देना। इसके अलावा फैक्स नंबर। अब आप बोलोगे ये सर ये फैक्स नंबर क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो देखो, पहले के जमाने में होता था, ये आज के जमाने में नहीं होता। अभी किसी भी कंपनी के पास आपको फैक्स नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता क्या है। पहले अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है किसी को प्रिंट करके, मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके भेजना है जिसमें कोई मेल लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो अभी आप क्या करते हो? आप बोलोगे बड़ा आसान है, व्हाट्सएप पे भेज दो, आप ईमेल कर दो। ये जो लेटर लिखा हुआ है वो स्कैन करके भेजने का पहले क्या तरीका होता था? ये मेल और व्हाट्सएप नहीं होता था, पहले होता था फैक्स। तो वो क्या करते थे, आपके पास फोटोकॉपी टाइप की एक मशीन होती थी, उस पर आप स्कैन करो इस डॉक्यूमेंट को और फिर उसके बाद सामने वाले को भेज दो, और उसका फैक्स नंबर डाल के, यानी आपका भी एक फैक्स नंबर होगा, एक तरह से जैसे व्हाट्सएप नंबर हो गया वैसे ही फैक्स नंबर होता था। तो आपके पास भी एक फैक्स नंबर है, आपने उसे फैक्स किया सामने वाले के पास, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, प्रिंट हो जाएगा उसकी फोटोकॉपी वाली मशीन से। तो वो उसके लिए आपको एक नंबर लेना होता था, फैक्स नंबर। तो ये सारे पहले के जमाने में फॉलो होते थे, अब तो सब मेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको ये फैक्स की जरूरत नहीं है। बाकी अगर फिर भी अभी किसी कंपनी के पास फैक्स नंबर है तो डाल देना। उसके अलावा ईमेल आईडी कंपनी की जरूर होगी, आपको वो डालना है। वेबसाइट जरूर होगा, नहीं हुआ तो नहीं डालना, अगर है तो डाल देना आप। उसके अलावा अब दो चीज और पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये क्या होता है, पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर, तो पहले तो ये समझ लो, फाइनेंशियल ईयर हमेशा आपका 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। आप बोलोगे बात समझ नहीं सर। सर आपको अगर थोड़ा सा भी पता हो तो आपने अकाउंटिंग
में सुना होगा कि साल हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो हमारा साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। जैसे अभी ये साल कौन सा चल रहा है सर, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को, अभी तो जनवरी चल रहा है, 2025 का जनवरी चल रहा है, बट ये सर ये साल शुरू हुआ था अप्रैल 2024 में और 31 मार्च 2025 में खत्म होगा। इस साल को आप बोलोगे 24-25। अच्छा, फिर अगला साल कब शुरू होगा सर, अगला साल शुरू होगा 25-26। अच्छा, 25-26 को किस डेट से शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 को आपका शुरू होगा ये साल और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 में। तो आपको एक बात समझ आ रही है, फाइनेंशियल ईयर हमेशा आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अगर मान लेते हैं आपका ये दोस्त 1 जनवरी 2025 को आपके पास आ रहा है और कह रहा है भाई मेरा काम करो, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ होगा, आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 2025 में, यानी 24-25 के साल का है ये, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा। तो आप यहां पे लिखोगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मान लेते हैं कोई आपका ऐसा दोस्त आता है जो मान लेते हैं 2026 में आ रहा है, 2026 में आपके पास आ रहा है और 30 नवंबर 2026 को बोल रहा है भाई मैं अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब एक बात बताओ, ये कौन से साल में आएगा, इसका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, आप बोलोगे सर ये 26-27 में आ गया है, ये साल 26-27 है, यानी ये वाला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 को और खत्म होगा 31 मार्च 2027 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 होगा। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। अभी हम अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो मेरा जो दोस्त आया था मेरे पास अपना बिजनेस स्टार्ट करवाने, वो आया था 1 जनवरी 2025 में, तो ये साल चल रहा था 24-25, तो फाइनेंशियल ईयर कौन से डेट से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2024। तो हम यहां पे डालेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अब बात आती है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कौन सी डेट है। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का क्या मतलब होता है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब आपकी किताब कौन सी डेट से शुरू हो रही है। आप बोल रहे हो सर कौन सी किताब की बात कर रहे हो, अरे भाई जब आप अकाउंटिंग करते हो तो बुक्स बनाई जाती है, जैसे सेल बुक, परचेज बुक। आपको अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपको पता है, नहीं पता तो आप ये समझो अकाउंटिंग करते हो, तो किस डेट से आप अकाउंटिंग करोगे, आपका बिजनेस कौन से डेट से स्टार्ट हुआ है। तो सर मेरा बिजनेस तो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या डालोगे, 1 जनवरी 2025। कुछ बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो चीज समझाई आपको, एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और एक बुक्स बिगिन कौन सी डेट से होती है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। अब वो 1 अप्रैल कौन से साल का चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त 2023 में आया था तो 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, 2024 में आ रहा है तो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है, 2025 में। लेकिन ध्यान रखना, ये भी देखना कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, 31 मार्च 2025 पे ये साल अगर खत्म हो रहा है तो इसके बीच में कभी भी आता है तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू करना है, 1 अप्रैल 2024। अच्छा, और फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कब से करना है, जिस डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट डालनी है। सर मेरा बिजनेस तो ना बहुत सालों से चला रहा है, 2022 से चला रहा है, 2023 से चला रहा है, तो आपको क्योंकि आपका ईयर भी 24 है तो आपको बुक्स भी बिगिनिंग भी क्या करनी है फिर 1 अप्रैल 2024। तो आपको ये डिपेंड देखना पड़ेगा कि आपका बुक कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है। चलो सर ये सब हमने कर लिया, एंटर किया तो हमारी कंपनी बन गई। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपकी कंपनी बन गई है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। इसका क्या मतलब है सर, यहाँ बोल रहा है कंपनी बन गई है और अब वो फीचर ऑन कर दो, इनेबल कर दो जो जो आपके बिजनेस की नीड है। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने एक जमीन की खरीद ली। मान लेते हैं 500 गज का एक जमीन खरीदा मैं, और जमीन खरीदने के बाद मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने बोला भाई इस पर काम करना शुरू कर। मिस्त्री बोलेगा भाई पागल वागल हो क्या, जमीन में काम क्या करना है ये तो बताओ। यानी कि आपको जमीन किस पर्पज के लिए चाहिए। अगर आपको अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, अपना ऑफिस खोलना है तो अलग तरीके से बनाओगे। अगर आपको घर खोलना है, आप घर रहना चाहते हो तो अलग तरीके से बनाओगे। और घर भी रहना चाहते हो तो आप पहले ये मुझे बताओ बेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी नीड क्या है वो बताओ। बेसमेंट चाहिए तो हम बेसमेंट बनाएंगे। आपको ग्राउंड फ्लोर चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें स्विमिंग पूल चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा कितने फ्लोर चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप बताओगे उसे, यानी आपकी नीड क्या है। क्योंकि बनाने वाला तो बहुत कुछ बना सकता है, आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से इसको तैयार करो। वही चीज टैली कह रहा है। हमने कंपनी बना दी है और हमारे पास बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे, टैली के पास बहुत सारे फीचर है, लेकिन अगर टैली सारे फीचर यस कर देगा, सारे फीचर एक साथ में डाल देगा, आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। आपको क्या करना है, आपको इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। आपके बिजनेस में किस किस चीज की जरूरत है वो चीज यस कर दो बस, यानी उसके हिसाब से ही टैली आपके लिए काम करेगी। समझ आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे करें, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर फीचर। अभी ये नो है तो सबसे पहले तो इसे यस करना है, लेकिन सर इसे यस करें कैसे। तो देखो एक ऑप्शन है कि माउस लो और माउस से यहाँ पे क्लिक करो, और माउस से यहाँ क्लिक करने के बाद नो की जगह क्या कर दो, यस कर दो और एंटर कर दो, तो ये यस हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है,
मैं कीबोर्ड से जा सकता हूं, यानी जैसे ये यहाँ पे है तो मैं कीबोर्ड से इससे पीछे जाना है मुझे, तो बैक स्पेस दबाना होगा। तो आप देखोगे आपके कीबोर्ड पे बैक स्पेस का एक बटन होगा, तो बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करोगे तो पीछे चला जाएगा आपका, और जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आगे जाता जाएगा। तो अगर आपको टैली में आगे आना है तो एंटर प्रेस करना है, और पीछे जाना है तो बैक स्पेस प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, शो ऑल फीचर, इसे भी आप यस कर दो। जैसे यस कैसे करें सर, ये जो आपका की होता है, आपके पास कीबोर्ड का की होता है, तो उससे ऊपर नीचे करके आप इसे यस पे एंटर कर सकते हैं। तो आप देखोगे मैंने दो चीज ये दोनों यस कर दिया है। अच्छा सर क्या हर बार यस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर आप पहली पहली बार टैली ऑन कर रहे हो, जैसे मैंने पहली पहली बार टैली इंस्टॉल की, तो पहली पहली बार मुझे ये दोनों यस करना पड़ेगा, और उसके बाद अब मेरे को जब भी मैं अब कोई और कंपनी बनाऊंगा तो मुझे ये दोनों यस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। सर इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, अब एक बात बताओ, क्योंकि ये है क्या, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से कौन कौन सी चीजें यस करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल 6 पार्ट में है। एक अकाउंटिंग का पार्ट, एक इन्वेंट्री का पार्ट, एक ये टैक्सेशन वाला। इस साइड में देखोगे तो दो हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री। इधर देखोगे तो टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर्स। तो टोटल आपके पास 6 ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहा है कौन कौन से ऑप्शन अभी आपको चाहिए वो यस करो। जैसे अकाउंटिंग में कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, अकाउंटिंग में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। मेंटेन अकाउंट, अकाउंट मेंटेन करना है, बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है, तो जो जो आपको मेंटेन करना है उसे यस रखोगे, जो मेंटेन नहीं करना उसे नो करोगे, नो रखोगे। कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है, यस या नो, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेंशन करना है तो यस या नो। आप बोलोगे सर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा। तो मैं एक एक करके सारे फीचर आपको समझाऊंगा, करते करते, प्रैक्टिस करते करते। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि भाई इससे ये होगा उससे ये होगा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ आने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री के फीचर चाहिए तो इधर इनमें से कई सारी चीजें यस करनी पड़ेगी। जैसे डिस्काउंट अगर आपको देना है, डिस्काउंट का कॉलम दिखाना है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो इसे यस करना पड़ेगा। इसी तरह कई सारे और ऑप्शन है, जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे मैं आपको सिखाते जाऊंगा। तो ये अकाउंटिंग के फीचर है, इनमें से कौन कौन से चाहिए यस करो, जो नहीं चाहिए नो करो। इन्वेंट्री के फीचर हैं, बहुत सारे फीचर हैं, कौन कौन से चाहिए यस करो, जो नहीं चाहिए नो करो। इधर देखोगे तो टैक्स के फीचर हैं, कौन कौन से टैक्स वाला चाहिए, जैसे जीएसटी चाहिए तो इसे यस करो, नहीं चाहिए तो नो रखना। टीडीएस चाहिए इसे यस करो, नहीं तो नो करो। आप कैसे बताओगे सर, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इधर देख लो, मैं पहले बता देता हूं और कौन कौन से हैं। ऑनलाइन एक्सेस वाले हैं, ये पेरोल वाला ये फीचर, अगर पेरोल मेंटेन करना है टैली में तो इसे यस करना है। और ये अदर्स हैं, कई सारे ऑप्शन और हैं। सर अभी क्या सिखाना शुरू करोगे, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहला वाला यस रखो, मेंटेन अकाउंट। आपको अकाउंट मेंटेन करना है, बाकी तीनों चीजें नो रखो। अच्छा सर ये तीनों का मतलब क्या होता है, आगे चल के सीखेंगे। तो अभी क्या आपको ये पहला वाला यस रखना है, बाकी तीनों नो रखनी है। अच्छा सर इसमें क्या करना है, इन्वेंट्री में पहला और दूसरा यस रखना है। ये इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मेंटेन इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। अब आप बोलोगे सर ये इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री एक तरह से स्टॉक। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई सामान बेचता हूं, मैं लैपटॉप खरीदता हूं, लैपटॉप बेचता हूं, तो लैपटॉप मेरे लिए इन्वेंट्री है, स्टॉक है। तो क्या सर उसे मेंटेन करना है, तो आप बोलोगे यस। और इसके अलावा इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, तो अकाउंट को इन्वेंट्री से इंटीग्रेट करना है, जोड़ के रखना है, तो इसे भी क्या बोलना है यस। यानी अभी सिंपल एक बात मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आगे चल के सबको समझाऊंगा, कुछ भी रटने के लिए छोड़ेंगे नहीं। अभी मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, ये पहला वाला यस और ये दोनों यस होने चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे अभी आप नो रखो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे और चीजें सीखेंगे। इधर टैक्स वाला भी सारा का सारा आपका क्या रखना है, नो। अभी टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं सीखेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था बिना जीएसटी के काम ही नहीं होता अकाउंट कंपनी में। भाई बिना जीएसटी के किसी कंपनी में काम नहीं होगा। 99% कंपनी जीएसटी के साथ काम कर रही है, लेकिन मैं सीधा जीएसटी सिखाने लगूंगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो शुरू की 4-5 क्लासेस हम बिना जीएसटी के करने वाले हैं। यानी अभी आप भूल जाओ कोई जीएसटी होती है, पहले आप अकाउंटिंग तो सीखो, सेल परचेज करना तो सीखो, फिर जीएसटी के साथ उसमें जो चेंजेस आएंगे वो भी समझाएंगे, तो जीएसटी के साथ भी आपको समझ आने लगेगा। तो अभी ये सारी चीजें हम नो कर रहे हैं। इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट, ये सब कुछ नो कर दो अभी करंटली। ध्यान एक बार फिर से देख लो, ये पहला वाला यस है, इधर से दोनों यस है, और बाकी सारे नो है। और एंटर करके कंपनी बन गई। अब आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, एक बार रिपीट करो सर सारी चीजें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें आपने बता दी और हम तो पहली पहली बार टैली सीख रहे हैं। हाँ जिसको टैली पहले से आती है वो कह रहा होगा क्या बकवास चीजों पे टाइम पास कर रहे हो, ये तो बहुत आसान सी थी। बिल्कुल आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता। तो शुरू की कुछ क्लासेस 5-6 क्लासेस तो हम स्लो चलेंगे, बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता। बट फिर हम उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे, हम बहुत सारी चीजें तेजी से भी करेंगे। 60 क्लासेस में पूरी टैली जो टॉपिक्स बताए गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे। 60 से 62-63 क्लासेस हो सकती हैं, वो आपके ऊपर है, और स्पीड के ऊपर भी है, कई सारी चीजें हैं। तो अभी हम करना शुरू करते हैं आगे। आप बोलोगे सर बात समझ नहीं आई, फिर से बोलो। एक काम करते हैं, बंद करते हैं इसे, मैंने बंद कर दिया टैली। मान लेते हैं गोपाल एसोसिएट के अलावा कोई और आएगा मेरे पास। जैसे मान लेते हैं अब आ गया रोशन एसोसिएट।
तो क्या हम अब इसकी भी एंट्री करें, इसकी भी कंपनी बनाएं? बिल्कुल। कैसे बनाओगे? आ जाते हैं दोबारा से, मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। आ जाओ सबसे पहले टैली पे। ये रही हमारी टैली। टैली जैसे ही ओपन करोगे तो एक बार ओपन हो जाने दो। टैली ओपन हो गई है। अब हम कर रहे हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। जैसे ही करेंगे आप बोलोगे सर ये तो अलग आ रहा है। पहले अलग आ रहा था क्योंकि पहले एक भी कंपनी नहीं बनी हुई थी, अब एक कंपनी बनी हुई है। और जो कंपनी आप टैली में सबसे पहले बनाते हो वो डायरेक्ट यहां आ जाती है। कंपनी का नाम आ रहा है गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त, ये आपकी कंपनी एक बनी हुई है। लेकिन सर मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, मेरे पास तो अब एक नई कंपनी वाला आ गया रोशन एसोसिएट, वो कह रहा है मेरा भी काम करो। तो क्या करें सर? तो अब आप रोशन एसोसिएट के लिए फिर से क्या करो, कंपनी बनाओ। लेकिन सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे सीधा आ रहा था ऑप्शन क्रिएट कंपनी, अब नहीं आएगा ऑप्शन वहां पे। अब आपको दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। सर कैसे करना पड़ेगा? आप सबसे कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ लिख रहा है कंपनी, आपको दिख रहा है सबसे राइट साइड में F3, यहाँ पे F3 कंपनी। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन जैसे पहले थे वैसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी पहले से बनी हुई है और ऊपर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं जैसे क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चारों समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे तो नई कंपनी आप बना सकते हो। अच्छा, जितनी भी कंपनी हो, अगर आपको 10 कंपनी बनानी है आप 10 बना सकते हो क्रिएट कंपनी पे जाके। फिर से कंपनी का नाम लिखना है जैसे रोशन एसोसिएट्स, ठीक है। उसके अलावा मेलिंग नेम और कंपनी नेम आप रख सकते हो। एड्रेस आप डालोगे, स्टेट आप डालोगे, उसके अलावा आप पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है और बुक्स कब से शुरू हो रहा है, ये सारी चीजें डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास ये आएगा जिसमें लिखा होगा कंपनी बन गई है। अब बताओ कौन कौन से फीचर आपको चाहिए। तो मैंने आपको क्या बता रखा था, मैंने आपको बोला था अगर जब पहली पहली बार करोगे तो ये भी नो होगा, जब पहली पहली बार आप अपनी टैली इंस्टॉल स्टार्ट करोगे तो ये भी नो होगा और ये भी नो होगा, ये दोनों नो होगा, और ये छोटा सा फीचर आपको दिख रहा होगा। सर मुझे तो पूरे के पूरे फीचर एक साथ चाहिए, तो इसे भी यस करना पड़ेगा आपको और इसे भी यस करना पड़ेगा, इन दोनों को यस करना पड़ेगा, तो आपके पास ये पूरा फीचर एक साथ आ जाएगा। अब सर इनमें से क्या क्या चीजें आपने बताई थी, पहले वाला यस होना चाहिए, बाकी ये दोनों नो होने चाहिए, ये तीनों नो होने चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था ये दोनों यस होना चाहिए, बाकी सब नो, और इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला नो। सर ये फिक्स रहेगा क्या हर कंपनी में? नहीं नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना, तो सीखने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारी चीजें अभी ये शुरू का पहला ये यस और ये दोनों यस रखो और बाकी चीजें नो रखो, क्योंकि पहले अभी हम ये सीखेंगे, इन तीनों को यूज करना सीखेंगे। जब ये तीनों आ जाएगा तो और चीजें भी सीखेंगे। चलो भाई, ये करने के बाद आपकी कंपनी बन गई। अब आप देखोगे आपकी 2 कंपनी बन गई। टोटल आपके पास टैली में 2 कंपनी है, एक रोहन एसोसिएट और एक गोपाल एसोसिएट। सर कैसे पता चलेगा? तो देखो इधर जाओ, फिर से इधर आ जाओ, इस साइड में F3 पे, इस पे क्लिक करो। आप बोलोगे सर ये F3 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ तो कंपनी है। देखो ये टैली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें शॉर्टकट लिखे होते हैं। जैसे एक तो ऑप्शन है आपके पास कंपनी क्लिक करने के, कंपनी खोलना है तो यहाँ पे जाके क्लिक करो, या फिर दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप सीधा F3 प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है F3, तो जैसे ही मैं F3 प्रेस करूंगा तो भी वो ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, कई सारे शॉर्टकट यहाँ लिखे होते हैं। अच्छा, याद रखने की जरूरत है? नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्टकट आपको याद रखने की जरूरत होगी वो आगे मैं बताते जाऊंगा, मैं आपको बोलता जाऊंगा, वो आप लिखते जाना, नोट भी करते जाना, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कंपनी बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और ये दिख रहा है आपके पास क्रिएट ऑप्शन कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके आप कंपनी बना सकते हो। अच्छा, हमारे पास 2 कंपनी पहले से बनी हुई है, जितनी कंपनी बनी होगी, अगर आपने 10 कंपनी बनाई होगी तो 10 कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आती रहेगी, और उनमें से जिस कंपनी पे भी काम करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी क्रिएट कंपनी से आप नई कंपनी बनाते हो और सिलेक्ट कंपनी से आप वो कंपनी सिलेक्ट करते हो जिस पे आपको काम करना है। आप बोलोगे सर एक बार सही से समझाओ, फिर से मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए टैली बंद कर दी है, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, अब आपको समझ आएगा कई सारी चीजें। देखो मैंने टैली ओपन की, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड किया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे गोपाल एसोसिएट अपने आप ओपन हो गई है। सर ये अपने आप कैसे ओपन हो गई? देखो जो जिस कंपनी का नाम यहाँ ऊपर लिखा होगा वो कंपनी ओपन है करंटली। अच्छा, तो सर ये कंपनी अपने आप क्यों ओपन हो गई? जो सबसे पहली कंपनी आप बनाते हो वो अपने आप टैली में ओपन होती रहती है, अपने आप, जैसे ही टैली ओपन करोगे वो कंपनी ओपन हो जाएगी। लेकिन सर मुझे तो इस पे काम नहीं करना, गोपाल अभी तक आया नहीं, रोहन एसोसिएट आ गया है और वो बता रहा है कि यार मेरा काम करो। तो रोहन एसोसिएट का काम करना है तो कैसे करें सर? क्या दोबारा से क्रिएट करें? यहाँ पे जाके F3 पे जाके क्रिएट कंपनी? नहीं भाई, एक बार आपने कंपनी बना ली तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी पे जैसे ही एंटर करोगे आप, तो अब आपको कौन सी कंपनी, जैसे जितनी कंपनी आपने बनाई होगी सारी की लिस्ट आ जाएगी। अगर 10 कंपनी बनाई है तो 10 की लिस्ट आ जाएगी, और जिस कंपनी पे काम करना है पहले उसे सिलेक्ट करो। तो मुझे रोशन एसोसिएट पे काम करना है, तो मैं रोशन एसोसिएट पे एंटर करूंगा, तो अब आप देखोगे यहाँ पे रोशन एसोसिएट ओपन हो गई है, जहां लिखा हुआ है आगे रोशन एसोसिएट, जो सबसे ऊपर जिस कंपनी का नाम लिखा होता है वो कंपनी ओपन है। रोशन एसोसिएट लिखा हुआ है, नो वाउचर्स एंटर्ड, यानी अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं की है, कुछ भी किया नहीं है, पर रोशन एसोसिएट करके एक कंपनी आपने बना ली है। तो अब तक आपने 2 चीज सीख ली है, एक तो कंपनी बनाना
और दूसरा फीचर इनेबल करना। तो क्या सर अब सारा काम हो गया है या और कुछ भी करना है? तो देखो, कंपनी सेटअप करने में मेनली 4 काम करने होते हैं आपको। आप बोलोगे सर अभी तक आपने 2 ही बताया, एक तो कंपनी बना लिया, दूसरा फीचर, तीसरा और चौथा क्या है वो बताओ। तो देखो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ और मैंने नोट्स में भी शेयर की है, बाकी मैं यहाँ लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको। पहला काम है कंपनी बना लो, दूसरा काम है फीचर इनेबल कर लेना। सर इसके बाद क्या करना है? तो देखो, तीसरा काम जो आपका होता है वो आपको पता करना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि आप क्या काम करोगे। जैसे अभी मैं किसका काम कर रहा हूं? आप बोलोगे सर आप तो रोशन एसोसिएट का काम कर रहे हो। तो रोशन एसोसिएट से मुझे क्या क्या पूछना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा रोशन एसोसिएट ये बताओ आप कि क्या क्या चीज खरीदते बेचते हो, क्योंकि मैं उसके हिसाब से ही आपकी कंपनी सेटअप करूंगा। तो अब उसने मेरे को बताया कि सर मैं तो ना पपाया बेचता हूँ। मैंने बोला अच्छा पपाया बेचते हो, और क्या बेचते हो? उसने बोला सर मैंगो भी बेचता हूँ। मैंने बोला और? बोल रहा है एप्पल भी बेचता हूँ। मैंने बोला और भाई और कुछ बेचते हो तो बता दो अभी। उसने बोला हाँ सर मैं ना एक और चीज बेचता हूँ, बनाना। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, आप 4 आइटम बेचते हो। फिर मैंने बोला भाई इन आइटम को कैसे कैसे बेचते हो? मतलब वो बोल रहा है मतलब, मैं बोला कि पपाया को कैसे बेचते हो, मतलब पपाया किलो के हिसाब से बेचते हो यानी किस यूनिट में बेचते हो? तो वो कह रहा पपाया को तो मैं पीसेज में बेचता हूँ सर, 1 पीस ले लो, 2 पीस ले लो, मतलब पूरा एक एक पपाया ले लो, 2 पपाया ले लो, पीसेज में बेचता हूँ इसको। फिर मैंने पूछा सर मैंगो कैसे बेचते हो? उसने बोला मैंगो को तो ना सर मैं केजी में बेचता हूँ, एप्पल को भी सर केजी में बेचता हूँ, और बनाना को डोजन में बेचता हूँ, दर्जन के हिसाब से, 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसे ले लो सर। तो मैं ना सर ये 4 आइटम बेचता हूँ और इन इन यूनिट्स में बेचता हूँ, यानी पपाया को ऐसे बेचता हूँ और मैंगो को ऐसे बेचता हूँ। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब आपका क्या काम है? अब आपका काम है कि कंपनी से पूछो, मतलब कंपनी से पूछ लिया आपने, तो अब यूनिट्स बनाना है, यानी तीसरा काम यूनिट। अब बोलो सर यूनिट क्या होता है? यूनिट ये होता है वो जो आइटम बेच रहा है वो आइटम को कैसे कैसे बेच रहा है, तो इनको आप बोलते हो यूनिट्स। तो इनको आप बोलते हो यूनिट्स। तो तीसरा काम है यूनिट्स बनाना, यानी आपको कंपनी को मैं बताना है कि हम कौन कौन से यूनिट में सामान बेचेंगे। अच्छा सर चौथा आइटम क्या है? चौथा आइटम है स्टॉक आइटम बनाना। चौथा काम आपका स्टॉक आइटम बनाना, यानी ये 4 चीज। तो सर मतलब कंपनी सेटअप करने के लिए आपको कम से कम ये 4 चीज आनी चाहिए। सर कौन कौन सी 4 चीज? कंपनी बनाने आना चाहिए। हाँ सर अब बनाने आ गया, यहाँ पे जाओ, F3 पे क्लिक करो, क्रिएट कंपनी करो और कंपनी की डिटेल डालो। जैसे क्रिएट कंपनी करोगे कंपनी की डिटेल डालो, और जैसे ही आप 1 सेकंड ओपन हो जाइए, जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करो तो सर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरते ही हमारी कंपनी बन गई। सर कंपनी बनते ही जैसे ही एंटर करते हैं तो फीचर आ जाता है, और फीचर को फिल कर, फीचर में कौन सा यस रखना है नो रखना है, ये काम हो गया। ये 2 काम तो हमें आता है सर। तीसरा आपने बोला आपको तीसरा और चौथा काम यूनिट और स्टॉक आइटम बनाना है, लेकिन पता कैसे चलेगा? पहले आप उस बिजनेस वाले से पूछोगे सर आप कौन कौन से स्टॉक आइटम में डील करते हो। तो उसने मुझे 4 आइटम बताया, पपाया, मैंगो, एप्पल, बनाना, और उसको कौन कौन से यूनिट में बेचता है, जैसे केजी में, पीसेज में, बना डोजन में, इसने मेरे को ये भी बता दिया। अब ये मेरे को पता चल गया है तो मैं कंपनी में तैयार करूंगा। जैसे मैं रोशन एसोसिएट में काम कर रहा हूं, तो ये आप देखोगे आपके सामने रोशन एसोसिएट ओपन है, हमने ओपन कर रखा है। अच्छा अगर ये ओपन नहीं होता, यहाँ पे ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है समझ लो उसका काम कर रहे हो। अगर रोशन एसोसिएट ओपन नहीं होता तो आप यहाँ पे F3 से जाके सिलेक्ट कंपनी, और जिस कंपनी में काम करना है सबसे पहले आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर मैं तो रोशन एसोसिएट में काम करने जा रहा हूं, तो इस पे क्लिक करके एंटर कर दो, तो आपका रोशन एसोसिएट ओपन हो गया है। अब सर ओपन हो गया है और आपने बोला तीसरा काम है यूनिट बनाना, तो अब यूनिट कैसे बनाएं? तो अब आप ध्यान से देखो, अब आपको बनाने के लिए कहीं क्रिएट का ऑप्शन होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये सबसे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट, और यहाँ पे भी क्लिक करके क्रिएट आता था। अरे भाई इस जगह F3 पे क्लिक करके जो क्रिएट आता था वहां से कंपनी बनती थी, अब कंपनी नहीं बनाना, कंपनी बन गया है। कंपनी के अंदर आपको यूनिट बनाने हैं, कंपनी के अंदर आपको स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो सर यूनिट बनाने या स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें इस वाले क्रिएट पे जाना है। सर कैसे जाएं? यहाँ पे या तो जाके आप कीबोर्ड से एंटर कर दो, या फिर माउस से क्लिक भी करके ओपन कर सकते हो। बट जैसा जैसा मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, आपको माउस का यूज नहीं करना, कीबोर्ड का यूज करना है। तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिनमें से एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यूनिट। तो सबसे पहले हमें तो यही काम करना है ना। आप बोलोगे सर हाँ अभी हम ना याद ही रख लेते हैं ना। हाँ अभी आप शुरू शुरू के लिए याद रखो, फिर आगे दिक्कत ही नहीं होगी। कंपनी बनाया, फीचर इनेबल किया, यूनिट बनाया। सर यूनिट बनाने के लिए कहां जाना है? आपको जाना है क्रिएट पे। सर कैसे जाना है? एंटर किया, और क्रिएट पे जाने के बाद नीचे आना है, आपको यहां दिख रहा होगा यूनिट, और यूनिट पे एंटर किया। अब जैसे ही मैं यूनिट बनाने जा रहा हूं, अब आप देखोगे एक यूनिट क्रिएशन का एक फॉर्म खुल गया है, यहाँ पे यूनिट बनाना है। लेकिन सर यूनिट कैसे बनाते हैं? तो पहले तो बताओ कौन सी यूनिट बनाने जा रहे हो? पीसेज। तो पीसेज को का सिंबल क्या रखना है? PCS।
और फॉर्मल नेम क्या रखना है, PIECS, पीसेज, ठीक है, PIECES, तो पीसेज मैंने डाल दिया सर। अगर और क्या करें, एंटर करो। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सर ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, मतलब आप मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आप मान लेते हैं पपाया बेचते हो, आप बोलोगे हाँ सर, तो पपाया बेचते हो अगर, और कोई आपसे बोलता है कि मुझे एक पपाया दे दो, तो एक दे देते हो, आप बोलोगे हाँ। कोई बोलता है 10 दे दो, 10 दे देते हो। कोई बोलता है 5 दे दो, कोई बोलता है 2 दे दो, आप दे देते हो। लेकिन अगर कोई बोल रहा है 1.5 दो, 1.5 दो, तो क्या पॉइंट में आप बेचते हो या नहीं? तो अगर कोई चीज आप पॉइंट में बेचते हो, जैसे आप कह रहे हो मेरे से कोई बोलता है कि 1.5 पपाया दे दो, तो पॉइंट में बेचता हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको डालना है कि डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखोगे। जैसे मान लेते हैं कोई मेरे से कहता है कि 1.25 पपाया दे दो, ठीक है, 1.25 पीस पपाया दे दो, और अगर मान लेते हैं आप तैयार हो जाते हो कि हाँ भाई मैं दे सकता हूं, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने हैं? तो यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां पे आपको 2 रखना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, हम पपाया डेसिमल में बेचते ही नहीं है, हम पपाया को डेसिमल वगैरह की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं जैसे हम कहते हैं 1 पीस लेना है 1 पीस ले लो, 2 पीस लेना है 2 पीस ले लो, डेसिमल में नहीं बेचेंगे। यानी हम आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2.5 ले लो, 3.5 ले लो, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। तो अगर आप डेसिमल में नहीं बेचते, तो यहां पे क्या रखना है आपको, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखना है, कि आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई हम डेसिमल में नहीं बेचते। अब आप बोलोगे समझ नहीं आया सर क्या बोल रहे हो आप। देखो जैसे मान लेते हैं मैं मोबाइल बेचता हूँ, लेट सपोज मैं मोबाइल बेचता हूँ, और मोबाइल में पैकेट में बेचता हूँ, पीसेज में बेचता हूँ, एक मोबाइल लेना है 1 मोबाइल ले लो, 2 मोबाइल लेना है 2 मोबाइल ले लो। क्या कभी मैं इसे डेसिमल में बेचूंगा? आप बोलोगे नहीं सर इसको तो आप डेसिमल में कभी बेच ही नहीं सकते, क्या कभी किसी को 1.5 मोबाइल दोगे? नहीं। तो जब मोबाइल के लिए मैं पीसेज बना रहा हूँ, तो डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में हमेशा क्या रखूंगा, 0। 0 मतलब मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर मान लेते हैं केजी की बात करते हैं, जैसे मैं एप्पल भी बेचता हूं, और एप्पल बेचता हूं केजी में, किलो में, जैसे 1 किलो एप्पल ले लो, 2 किलो एप्पल ले लो। लेकिन कोई बोलता है 2 किलो 325 ग्राम एप्पल दे दो, 2 किलो 325 ग्राम एप्पल दे दो, और मैं दे देता हूं। हो सकता है कि आप तैयार हो जाओ कि ठीक है भाई अब मैं डेसिमल में बेच सकता हूं। तो यहां पे जब केजी बनाओगे, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट ले रहे हो, 3 डिजिट, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में आप क्या डालोगे, 3 डिजिट। यानी यहां पे आप लिखोगे फिर उस केस में 3। अच्छा आप बोल रहे हो हाँ सर समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो फिर से एक बार समझा दो, एक बार बोल दो सर, खत्म करो बात को। हम कह रहे हैं हम कंपनी सेटअप सीख रहे हैं, सबसे पहले हमने कंपनी बना ली, फिर हमने फीचर बना लिया, अब हम यूनिट बनाना सीख रहे हैं। पहले तो यूनिट पहचानो क्या क्या है, वो कौन कौन से आइटम बेचता है, उस आइटम को कौन कौन से यूनिट में बेचता है वो बनाना शुरू करो। जैसे मैं सबसे पहले पीसेज बना के दोबारा से दिखाता हूँ। कहां पे जाके बनाना है आपको, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा यूनिट, तो क्रिएट में जाके कुछ भी बनाना हो, अब आगे जो भी बनाना हो आपको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट में जाने के बाद हम गए यूनिट पे, और यूनिट में जाने के बाद हमसे पूछ रहा है सिंबल क्या है। तो जैसे हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, पीसेज, तो हम सिंबल ये रखते हैं पीसेज, और फुल फॉर्म में पीसेज, ठीक है। और फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब क्या पीसेज में आप डेसिमल में बेचोगे पीसेज को? अगर आप बेचोगे तो अब आपको बताना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, 2 3। मान लेते हैं जैसे केजी, नॉर्मली डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते हैं केजी में। जैसे केजी कभी भी आप देखोगे तो जैसे 2 किलो 325 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम ऐसे होते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते हैं, तो आप यहाँ पे 3 डालोगे। सर मान लेते हैं मैं तो डेसिमल के बाद मेरे 2 डिजिट होते हैं, जैसे मैं 2.5 किलो बेचता हूं, तो 2 किलो 2.50, मान लेते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखता हूं, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखोगे, 2। और अगर आप डेसिमल में बेचते ही नहीं हो, ये आइटम जो भी आप बेचते हो डेसिमल में नहीं बेचते, तो आप क्या रखोगे, 0। अब आप बोलोगे सर लेकिन अगर हमें ना पता हो, जैसे उसने बस मुझे ये बता दिया ये इतना आइटम बेचता हूं, अब ये नहीं बताया कि पपाया को पीस में डेसिमल में बेचेगा कि नहीं, क्या पता कोई 1.5 पपाया मांगे तो वो दे दे, मुझे नहीं बताया उसने, तो मैं क्या करूं सर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे काम करते समय क्या करना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको अगर नहीं पता तो हर जगह 2 डाल देना, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हर जगह 2 डाल देना, 2 यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेगा। लेकिन अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से डालना, जैसे अगर मुझे पता है कि भाई यहाँ पे तो पीसेज को मैं डेसिमल में बेचूंगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, 0। ठीक है सर। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है एक बार, और देखो एक्सेप्ट लिख रहा है, एक बार और एंटर करना है, और वो गायब हो गया, जो भी लिखा था मैंने गायब हो गया, इसका मतलब एक यूनिट बन गई है। अच्छा सर, जैसे ही गायब हो गया, लिखने के बाद एंटर करने के बाद गायब हो गया, मतलब एक यूनिट बन गई। सर अब मैं मान लेते हैं मुझे और यूनिट नहीं बनाना, पीछे जाना है, टैली में पीछे कैसे जाए, पीछे कैसे जाए, तो ESC आप देखोगे तो आपके कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट में आएगा ESC का एक बटन, तो आपको ESC प्रेस करना है, ESC प्रेस करना है तो आप बैक जाओगे,
तो ईएससी से आप पीछे जाते हो, एक बार और ईएससी बैक करोगे, फिर से यहाँ आ जाओगे, और ये जो मेन जगह होती है इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे मेन जगह पे आप आ गए हो, जैसे टैली कंपनी बनाते ही सबसे पहले जो दिखता है गेटवे ऑफ टैली, वहां पे आप आ गए हो। अच्छा सर, फिर मुझे आगे जाना है तो एंटर से आगे जाओ। लेकिन सर आपने बताया था कि पीछे जाने के लिए बैक स्पेस से जाना है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूं, देखो क्रिएट पे गया, यूनिट पे गया, मुझे यूनिट बनाना है दूसरी, तो मैं यूनिट पे गया, और यूनिट पे जाने के बाद अब मुझे पता चला इस पेज से पीछे जाना है, तो मैं ईएससी प्रेस करता हूं, ईएससी से मैं पीछे जा रहा हूं, मैं फिर पीछे गया, फिर और पीछे गया, फिर मुझे दोबारा आना है तो एंटर करूंगा, यूनिट पे जाऊंगा और यहां पे आ रहा हूं। और यहां पे जैसे मुझे मैंगो केजी बनाना है, तो मैं यहां लिखता हूं केजी और फिर किलोग्राम। अब मान लेते हैं मुझे पता चला यार केजी नहीं लिखना था, केजीएस लिखना था, तो मैं वहां पे कैसे जाऊं? अब देखो इसी पेज पे पीछे जाना है, अब आपको पिछले पेज पे नहीं जाना है, इसी पेज पे पीछे जाना है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करोगे। मैंने बैक स्पेस पे प्रेस किया, मैं एक पीछे गया, एक बार और बैक स्पेस प्रेस करूंगा और पीछे गया। तो अगर सेम पेज पे आपको पीछे जाना होता है तो आप दबाते हो बैक स्पेस, और अगर इस पेज को ही छोड़ के पीछे जाना है, यानी इस पेज को नहीं रखना मुझे ये पेज ही छोड़ के जाना है, तो ईएससी 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 दबाने से आप पीछे जाते हो। एक बार और ईएससी दबाऊंगा और पीछे जाऊंगा, तो जितनी बार आप ईएससी दबाओगे पीछे जाते जाओगे, और जितनी बार आप एंटर दबाओगे आगे जाओगे। लेकिन उसी पेज पे पीछे जाना है, ध्यान रखना, उस पेज को छोड़ के पीछे नहीं जाना, उसी पेज पे पीछे जाना है, तो आप क्या करते हो बैक स्पेस। जैसे मैं फिर से आ जाता हूं, क्रिएट और यूनिट, और यूनिट सॉरी यूनिट, अब यूनिट में मुझे दूसरा यूनिट बनाना है, सर केजी बनाना है, केजी किलोग्राम, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब किलो को कितने डेसिमल प्लेसेस में रखोगे? मैं कह रहा हूँ 3 डेसिमल, केजी के बाद 3 डेसिमल रखेंगे, तो 3 डेसिमल में बेचेंगे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 3। अच्छा सर केजी की जगह केजीएस लिखना था, तो आप क्या दबाऊंगा आप बताओ? आप बोलोगे सर बैक स्पेस दबाओ ना, बैक स्पेस दबाया, एक बार और बैक स्पेस दबाऊं तो यहाँ पे आ गया। अच्छा केजी की जगह केजी एस लिख सकता हूं मैं। तो इस तरीके से आप काम करते हो, यानी सेम पेज पे पीछे जाना हो बैक स्पेस, इस पेज को ही छोड़ के पीछे जाना है तो ईएससी। अच्छा मैंने केजीएस बना लिया है, केजी मतलब, और किलोग्राम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रख दिए हैं 3। अच्छा ये करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एक बार और एंटर करूंगा, तो अब मेरा एक और यूनिट बन गया क्योंकि गायब हो गया। सर तीसरा यूनिट बनाने के लिए क्या पीछे जाना पड़ेगा? भाई आपकी मर्जी है, आप वैसे तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तीसरा यूनिट यही बना सकते हो। तीसरा कौन सा था? डोजन, तो डोजन यही बना सकते हो, DZN, और फॉर्मल नेम डोजन। सर ये इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखें? अब वही सीधी सी बात है, क्या डोजन को डेसिमल में बेचोगे? कोई कह रहा है 1 डोजन लो, 2 डोजन लो, 3 डोजन लो, मैं हमेशा 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन ऐसे ही बेचता हूं। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। लेकिन सर मैं तो, कोई मांगता है 1.5 दर्जन, कोई मांगता है 1.75 दर्जन, क्या पॉइंट में बेचते हो? तो अगर आप पॉइंट में बेचते हो तो यहाँ पे डाल देना। सर कितना डालें, 2 या 3, वो डिपेंड करता है आप कैसे बेचते हो। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रखते हो तो 2 डालना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखते हो तो 3 डालना। सर मुझे नहीं पता डेसिमल में बेचेगा नहीं बेचेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ 0 डालना है कि 2 डालना है, 3 डालना है, क्या करूं सर? मैं कंपनी में आ गया हूँ सीधा काम करने, क्या करूं? मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। तो आप हर जगह 2 डाल दो, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है? 2 डाल दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तब की बात करो, आपको पता है तो आप एक्चुअल डालना। एंटर किया, एक बार और एंटर किया, तो ये भी गायब हो गया, मतलब ये यूनिट भी बन गई है। तो सर यूनिट बनाने तो आ गया है, अब क्या करें? ईएससी से बैक करो, ईएससी से मैं बैक कर रहा हूं और बैक कर रहा हूं, तो अब मैंने यूनिट बनाना सीख लिया है। तो सर आपने बोला था 4 काम करने हैं कंपनी सेटअप करने के लिए, पहला कंपनी बनाना, दूसरा इनेबल फीचर, तीसरा यूनिट बनाना। अब सर चौथा काम सिखाइए। ठीक है सर, अब ये तीनों आ गए, अब आप हमें चौथा काम सिखाइए, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो बड़ा आसान है। अब स्टॉक आइटम कौन कौन से बनाने हैं? सर पपाया, मैंगो, बनाना, एप्पल, ये 4 ही तो बनाने हैं। कैसे बनाएं? तो अब आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्रिएट। फिर से आपको क्रिएट जाना है, ध्यान रखना इस साइड वाले क्रिएट पे गलती से मत चले जाना, यहां से कंपनी बनती है, आपको कंपनी नहीं बनाना, आपको स्टॉक आइटम बनाना है, तो इस वाले क्रिएट पे जाना है। ठीक है सर, यानी एक बात और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट गलती करते हैं, यही वाली कंपनी ओपन होनी चाहिए जिस कंपनी में आपको काम करना है। और कैसे पता चलेगा कौन सी ओपन है? सबसे ऊपर लिखा होगा डार्क में, रोशन एसोसिएट। ठीक है सर, अब क्या करें? क्रिएट पे जाओ, और अब आपने यूनिट तो बना लिया, अब आपको क्या बनाना है? स्टॉक आइटम। सर स्टॉक आइटम कहीं दिख रहा है क्या? अरे ये तो रहा स्टॉक आइटम, इस पे एंटर करो, यूनिट के जस्ट ऊपर ये स्टॉक आइटम, इस पे एंटर करो, अब स्टॉक आइटम बनाओ। सर ये तो अलग तरीके से ओपन हुआ, अभी जब यूनिट बना रहे थे तो अलग तरीके से ओपन हुआ था। बिल्कुल, यूनिट छोटा सा ओपन हुआ था, यूनिट अलग चीज है, स्टॉक आइटम बना रहे हो तो कई सारी चीजें मांगेगा आपसे। सर कैसे कैसे करें? जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या बनाना है? पपाया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नाम पूछ रहा है, तो क्या लिखें? पपाया। अच्छा पपाया के बाद एंटर किया तो ये क्या पूछ रहा है सर? अलियास। अलियास का मतलब होता है
शॉर्टकट, जैसे मान लेते हैं पपाया के लिए मैंने नीचे शॉर्टकट पी लिख दिया, पी अगर मैंने पी लिख के एंटर कर दिया तो अब मैं पूरी टैली में जब भी पी डालूंगा तो टैली समझ जाएगा पपाया की बात कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉर्टकट नहीं डालना। सर तो शॉर्टकट कब डालना है? कभी डालना ही नहीं है, अभी तो नहीं डालना आपको, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कब कहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है, अभी यहाँ पे ही आपको खाली छोड़ना है। तो यानी अलियास आपको खाली छोड़ देना है। इसके अलावा सर, इसके अलावा अंडर, अंडर क्या? अब अंडर आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा ग्रुप वगैरह क्या होता है, तो अभी इसे प्राइमरी रहने दो, इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद पूछेगा यूनिट, अब यूनिट बताना है आपको। पपाया कौन से यूनिट में बेचोगे? तो सर यूनिट तो हमने पहले बना रखी है, पपाया को तो हम पीसेज में बेचने वाले थे, तो आप यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करो, तीनों ऑप्शन आ गए आपके पास पीसेज। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप स्टॉक आइटम बनाओगे, फिर जाके सॉरी आप पहले यूनिट बनाओगे फिर जाके स्टॉक आइटम बनाओगे। ठीक है सर, मैंने पीसेज सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा पूछ रहा है सर रेट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, अभी के लिए कुछ नहीं करना, आगे चल के समझाऊंगा आपको। सर ओपनिंग बैलेंस वगैरह क्या? कुछ भी नहीं, अभी आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करो, इतना सीखो, धीरे धीरे सब कुछ आगे चल के सीखेंगे। एंटर किया, एंटर किया, गायब हो गया सर, गायब हो गया मतलब एक स्टॉक आइटम बन चुका है। सर इसी तरह हमें क्या तीनों चारों और स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे? हाँ। क्या सर मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ या पीछे जाके बना सकता हूँ? देखो आप डायरेक्ट यहीं पे बना सकते हो, अभी दूसरा स्टॉक आइटम, तीसरा स्टॉक आइटम, चौथा स्टॉक आइटम, लेकिन मैं एक बार आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। सर कैसे पीछे जाना है, भूल गए थे, ESC, तो ESC प्रेस किया, बैक, ESC प्रेस किया और बैक, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। और अगर मुझे कोई स्टॉक आइटम बनाना है तो कहां पे जाना है? क्रिएट, उसके बाद स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद सबसे पहले आपको नाम लिखना है। सर अगला कौन सा स्टॉक आइटम है? मैंगो, तो आपको लिखना है मैंगो। सर मैंगो अंडर प्राइमरी यूनिट, मैंगो कैसे बेचते हो? सर मैंगो केजी में बेचते हैं तो वो सिलेक्ट कर लो, और कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करके गायब, यानी मैंगो भी बन गया। सर इसके अलावा मुझे बनाना था एप्पल, तो एप्पल भी बनाऊंगा सर ऐसे ही, और यहाँ पे यूनिट क्या सिलेक्ट करूंगा? केजी, और आगे कुछ भी नहीं। अच्छा सर एप्पल के बाद और क्या चीज? बनाना, तो बनाना, बनाना कौन सा यूनिट सर? बनाना तो सर हमारे डोजन में जाएंगे तो डोजन सिलेक्ट करो। इसके अलावा और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, और अब आपके चारों स्टॉक आइटम बन गए हैं। तो सर अब हमने ये चार काम कर लिया, तो क्या हमारी कंपनी रेडी है? बिल्कुल, अब आपकी कंपनी रेडी है ये। ठीक है सर, आप क्या कह रहे हो? हम चार काम करें तो कंपनी रेडी हो जाएगी। कंपनी बना लिया, फीचर इनेबल कर लिया, यूनिट बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया, ये चार काम करते हैं हमारी कंपनी तैयार है। लेकिन कंपनी तैयार होने के बाद अब हमें सीखना है परचेज और सेल, यानी कुछ खरीदते कैसे हैं, कंपनी खरीदती है तो कैसे करते हैं, और बेचती है तो कैसे करते हैं। तो पहले परचेज सीखना शुरू करते हैं। तो परचेज के लिए आपको दो काम और करने पड़ेंगे। सर कौन कौन से दो काम है, एक बात बताओ। पहला काम, आप कैसी परचेज करते हो? कैसी परचेज करते हो? आप बोलोगे सर कैसी परचेज करते हो मतलब? देखो आपके बिजनेस में दो तरह की परचेज हो सकती है। अभी मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी आगे चल के समझेंगे, पहले शुरू की 3-4 क्लासेज हम बिना जीएसटी के सीखने वाले हैं, ऐसा पहले डिस्कस हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं आप कैसी परचेज करते हो। आप बोलोगे सर बात समझ नहीं, कैसी परचेज का क्या मतलब है? कैसी परचेज का मतलब है कि भाई आप कहां से परचेज करते हो। आप बोलोगे मतलब सर जैसे अगर हम हरियाणा के हैं और हरियाणा से ही परचेज करेंगे तो उसे बोलेंगे लोकल परचेज, और अगर हरियाणा से बाहर परचेज, हरियाणा के स्टेट के बाहर से परचेज करेंगे तो उसे बोलेंगे सेंट्रल परचेज। तो सबसे पहले टैली को बताना पड़ेगा कि मैं दो तरह की परचेज करने वाला हूं, एक लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज, सेंट्रल परचेज। अच्छा हालांकि ये दोनों है तो परचेज ही, दोनों है क्या? परचेज ही, लेकिन मैं टैली को पहले बताऊंगा कि भाई मैं दो तरह की परचेज करता हूं, एक लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज। लोकल परचेज का क्या मतलब है कि भाई कौन कौन सी जगह से परचेज करता हूं, मतलब जैसे हरियाणा के हो तो हरियाणा से परचेज करते हो तो बोलोगे लोकल परचेज है, और हरियाणा के बाहर से परचेज करोगे तो बोलोगे सेंट्रल परचेज है। अच्छा सर स्टेप 2 की बात करते हैं, स्टेप 2 में क्या करना है, चलो ये दोनों बता देंगे। स्टेप 2 में बताना है किससे परचेज करते हो, किससे परचेज करते हो। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता किससे परचेज करते हैं, हम तो दुकान पे जाते हैं किसी से भी खरीद लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये काम नहीं हो पाएगा, और कैसे होगा मैं आगे चल के समझाऊंगा। वैसे तो अभी आप समझो कि आपको पता है, आप कह रहे हो भाई मैं तो दो लोगों से खरीदता हूं, एक मिस्टर ए से, ये हरियाणा का ही है, और एक मैं मिस्टर बी से खरीदता हूं, ये दिल्ली का है। तो मैं इन दो लोगों से खरीदता हूं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, मैं तो इन दो लोगों से खरीदता हूं। आपने बोला अच्छा सर ठीक है, तो कैसी परचेज करते हो? तो दो काम और करने हैं परचेज की एंट्री करने के लिए। कंपनी बनाने के लिए चार काम, कंपनी रेडी। अब परचेज करने के लिए दो काम और। सर कौन कौन से दो काम है बताओ।
सबसे पहला कैसी परचेज करते हो, लोकल परचेज करते हो, सेंट्रल परचेज, टैली को बताओ। दूसरा किससे परचेज करते हो, आप किससे किससे परचेज करते हो, आपने बोला मिस्टर ए से खरीदता हूं और मिस्टर बी से, तो ये दोनों को बोला क्या जाता है, अगर आपको अकाउंट्स पता है, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। जब आप किसी से परचेज करते हो तो उसे आप बोलते हो सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा सर, हमें तो हम आपने बोला था कि बेसिक वाली क्लास देख लेना, बेसिक वाली क्लास में तो आपने ये चीज बताई होगी, बट हमने सर नहीं देखी, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये वाली क्लास कंप्लीट करो, इसके बाद की भी क्लास कंप्लीट करो, नहीं पता कोई बात नहीं, आप क्लास नहीं देख रहे तो आप बस इतना रट लो, अगर आप किसी से परचेज करते हो तो आप उसे बोलते हो सन्ड्री क्रेडिटर। तो भाई हमें टैली को दो चीज और बतानी है सर, कौन कौन सी दो चीज, रटवा दो सर, एकदम दिमाग में बिठा लो। पहली, कैसी परचेज करते हो, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज। दूसरा, किससे परचेज करते हो, जैसे मिस्टर ए से और मिस्टर बी से। अच्छा ये दोनों तो है तो परचेज। अच्छा, और जो किसी से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, उसे क्या बोलते हो, सन्ड्री क्रेडिटर। चलो भाई ये टैली को बताएं कैसे, बताएं कैसे, बताओ टैली को। तो भाई बताने के लिए सारा ऑप्शन यही है, क्रिएट, कुछ भी बनाना हो क्रिएट में, क्रिएट में। अच्छा क्रिएट में कहां जाए सर, क्रिएट में जाना है आपको। अब बताओ, आप बोलोगे सर यूनिट बनानी थी तो यूनिट में गए थे, स्टॉक आइटम बनाना है तो स्टॉक आइटम में गए थे, और अब ये जो बनाना है इसको बोलते क्या है सर, इनको बोलते हैं आप लेजर। क्या बोलते हैं आप, लेजर। ठीक है सर, इनको बोलते हैं लेजर। तो अब हमें कहां जाना पड़ेगा, अब आपको समझ आ गया होगा, क्रिएट लेजर के अंदर, कहां पे, क्रिएट लेजर। मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, क्रिएट में जाओ और लेजर में, अब आगे की सारी चीजें आपको लेजर में बनानी है। अच्छा ठीक है सर, तो लेजर में जाओ, और लेजर में सबसे पहले पूछ रहा है यही यही स्टेप वन में, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज, तो दोनों बतानी पड़ेगी। तो नाम क्या रखना है, लोकल परचेज। हम टैली को बता रहे हैं कि भाई हम लोकल परचेज भी करते हैं। अब टैली पूछेगा अलियास यानी शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तो छोड़ दो, अब टैली पूछेगा अंडर, अंडर किसके आएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे यूनिट के टाइम तो नहीं पूछा था, स्टॉक आइटम के टाइम नहीं पूछा था, क्योंकि यूनिट फिक्स होती है कि यूनिट बन रही है, स्टॉक आइटम बन फिक्स होता है, स्टॉक आइटम बन रहा है। लेकिन जब लेजर बनता है तो लेजर के कई सारे टाइप होते हैं, कौन सा लेजर कौन सा है, तो इसीलिए ये पूछ रहा है, जब आप लोकल परचेज बना रहे हो तो पूछ रहा है किसके अंडर में आएगा। तो देखो, चाहे लोकल परचेज चाहे सेंट्रल परचेज है तो दोनों परचेज ही ना, तो किसके अंडर में आएगा, परचेज के अंडर में। अच्छा अब आप बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है सर कैसे करें, तो आप अभी के लिए ये दोनों स्टेप रट लो, अभी के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अभी के लिए, आगे क्लासेस में सब क्लियर हो जाएगा, अभी के इसमें क्लास में अब ये रट लो कि मुझे तो ये काम करना है, स्टेप वन और स्टेप टू में ये दोनों काम करना है। सिंपल क्या करना है, परचेज अकाउंट, तो लोकल परचेज बनाओगे और किसके अंडर डाल दोगे, परचेज के अंडर। ठीक है सर। अच्छा और आगे कुछ नहीं करना, और आगे आपको खाली छोड़ देना है। सेम इसी तरह आप क्या बनाओगे, सेंट्रल परचेज, और ये भी किसके अंडर डालोगे, अंडर, ये अंडर पूछता है तो आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है परचेज अकाउंट, और कुछ नहीं करना। तो अब आपको मैंने दो चीज बता दी है। अब मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी भी हो जाएगी, तो आपको क्योंकि मुझे बहुत टॉपिक समझाना है, तो अभी इसे आपको ना सिंपल रट लेना है कि भाई ये वाला एक स्टेप करना है, जिसमें मुझे एक लोकल परचेज बनाना है, एक सेंट्रल परचेज बनाना है, इसको बोलते क्या है, लेजर के अंदर बनाना है, और ये परचेज मानी जाती है, परचेज के अंडर, अंडर पूछेगा तो अंडर परचेज डालना है। ठीक है सर, ये अभी हमने अभी के लिए रट लिया है। आगे अच्छा ये सब हम भूल जाएंगे सर, मैंने लिख के दिया है सब कुछ, ये आप देखोगे तो मैंने सब कुछ लिख के दिया, अभी मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा, क्लास खत्म होने तक मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा जिससे आपको याद रहे। अच्छा दूसरा क्या सर, दूसरा हम किससे परचेज करते हैं, जैसे मिस्टर ए से खरीदते हो, मिस्टर बी से खरीदते हो, वो कहां बताएंगे टैली को, तो देखो वो बताने के लिए फिर से क्रिएट और लेजर, मैंने बताया ना बाकी की सारी चीजें लेजर के अंदर ही होंगी, तो क्रिएट लेजर, और एक तो मिस्टर ए, लेकिन ये मिस्टर ए किसके अंडर आएगा, तो मैंने क्या बोला था, इसको बोलते क्या है, मिस्टर ए को सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये किसके अंदर में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सर हमें अभी रट लें क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतने स्टेप किए। हाँ अभी आप रट सकते हो ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्लासेस में सारा क्लियर हो जाएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, अच्छा सर ये इसलिए कर रहे थे। तो मिस्टर ए सन्ड्री क्रेडिटर है, और उसका एड्रेस जो भी होगा वो डाल देना आप, उसके अलावा वो कौन से स्टेट का है, तो सर वो तो हरियाणा का ही है, तो हरियाणा डाल देना, ध्यान रखना एड्रेस पिन कोड हरियाणा का, उसके बाद बैंक डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं डालना है, पैन नंबर ये सब अभी कुछ नहीं डालना, आपको ये सब कुछ बाद में सिखाऊंगा, बाकी आप उसकी बैंक की डिटेल डाल सकते थे, यहाँ पे पिन कोड यहाँ डाल सकते थे सर, पैन नंबर यहाँ डाल सकते थे। अच्छा सर मुझे एड्रेस लिखना था तो मैं कैसे जाऊं वहां पे, पीछे कैसे जाऊं, तो भाई बैक स्पेस से सेम पेज पे पीछे, अगर इस पेज को छोड़ के जाना है तो ESC, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो मिस्टर ए को हमने बना लिया है जो कि हमारा क्रेडिटर था, और सेम इसी तरह मिस्टर बी बना लिया है जो कि हमारा क्रेडिटर था। सर गलत कर रहे हैं सर, मिस्टर बी तो दिल्ली का था तो दिल्ली डालना पड़ेगा हमें, तो आपको कैसे कैसे बनाना है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। आपको मिस्टर बी डालना है,
शॉर्टकट नहीं डालना। किसके अंडर में आएगा, क्योंकि आप इससे खरीदते हो तो ये आपका क्रेडिटर माना जाएगा, तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालना है, नाम और उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डालना है। इसके अलावा स्टेट बताना है, कौन से स्टेट का है ये, सर ये तो दिल्ली स्टेट का है तो दिल्ली डालना है। उसके अलावा इसका पिन कोड, इसके बैंक की डिटेल अगर डालना है तो पैन नंबर इसका डालना है। तो बाकी ये सब अभी मैंने आपको नहीं समझाया है, आगे चल के समझेंगे। और ये करने के बाद, ये दो काम करने के बाद अब हमारे लेजर भी तैयार है। सर अब तो बहुत कुछ तैयार हो गया, एक बार आप सर नोट्स दिखाओ, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे क्या क्या चीजें। तो मैंने आपको नोट्स में सारी चीजें जो भी पढ़ाया वो लिख दिया है। अच्छा सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करो, मैं आज ही ये नोट्स डाल दूंगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे उधर नोट्स आ जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर लेना। अच्छा आगे के नोट्स भी सर कहां मिलेंगे, टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो अब आपको वो ज्वाइन करके रखना है। चलो सर आप क्या कह रहे हो सर, टॉपिक टेलीग्राम, सॉरी टॉपिक टेली प्राइम। तो टेली प्राइम में क्या क्या पढ़ाओगे, मैंने बोल दिया, मैंने सारे नोट्स में आपको एक बार दिखा रहा हूं। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्लास, अभी 10 मिनट की क्लास, 5 मिनट की क्लास और बची है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म और बेसिक ऑफ जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल से क्लास देख लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया 3 तरीके से हम सीखेंगे, पहला दूसरा तीसरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भाई डाउनलोड कैसे करते हैं। शुरू की 3-4 क्लास में हम बिना जीएसटी के करेंगे, ठीक है। कंपनी सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी सेटअप करने के लिए आपको कंपनी के बारे में जानना है, और ये मेन ये 3 काम है। कौन कौन से सर 3 काम है, ये देखो, कंपनी क्रिएट करना, इनेबल फीचर, अगर आप, मैंने आपको बोला था पहला काम ये, दूसरा काम ये। अच्छा तीसरा काम क्या बोला था आपको, यूनिट बनाना, और चौथा काम क्या आपको बोला था, स्टॉक आइटम बनाना। आप बोलोगे ये चारों कर लिए सर, ये चारों करने के बाद आपका क्या होगा, नाउ योर कंपनी इज रेडी, कंपनी रेडी हो गई है, ठीक है सर। कंपनी रेडी हो गई तो क्या करना है, अब आपको पहले हम परचेज की एंट्री सिखाएंगे। सर परचेज की एंट्री करने के लिए क्या करना है, परचेज की एंट्री करने के लिए आपको 2 स्टेप और फॉलो करने हैं। सर कौन कौन से 2 स्टेप हैं, एक बार बताओगे। ये देखो ना बता रहा हूं, स्टेप 1 क्रिएट परचेज लेजर, कौन कौन से, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज। जिसे आप बोलोगे कैसी परचेज करते हो, जैसे लोकली परचेज करते हो कि सेंट्रल से परचेज करते हो, बाहर से परचेज करते हो। अच्छा दूसरा क्या बताया, क्रेडिटर बनाना है। सर ये क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं, जिससे जिससे आप खरीदते हो, जैसे मिस्टर ए से खरीदते हो, बी से, सी से, डी से, अगर इनसे तो किससे परचेज करते हो। तो ये दोनों काम और करना है, तब जाके, पहले 4 काम करने से आपकी कंपनी तैयार हुई, ये 4 काम करने से आपकी कंपनी तैयार हुई। उसके बाद ये 2 काम करने से अब आप, कंपनी रेडी है परचेज की एंट्री करने के लिए, यानी अब आपके बिजनेस में कुछ भी खरीदा जाएगा तो आप बता पाओगे। अब मैंने यही वाले ऑप्शन एग्जांपल दिए थे, स्टॉक आइटम यही थे, ठीक है। अब आपकी कंपनी रेडी है, अब हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमने सब कुछ बना लिया है, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज। अब ध्यान से सुनो, अब मैं उसको बोल दूंगा भाई अब मेरी तरफ से आपकी कंपनी रेडी है। मैं यहां पे आ जाता हूं, मैं बोलूंगा रोहन से कि भाई रोहन एसोसिएट आपकी कंपनी मेरी तरफ से रेडी है, अब आप कुछ खरीदोगे तो मुझे आके बता देना। अब रोहन आके मुझे बताता है 1 अप्रैल 2024 को रोहन बोलता है कि भाई मैंने 30 किलो एप्पल खरीदा है। मैंने बोला अच्छा भाई 30 किलो एप्पल खरीदा है, कितने रुपए के हिसाब से, उसने बोला 200 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है, 6000 रुपए का सामान खरीदा है। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, किससे खरीदा है, मिस्टर ए से खरीदा है जो कि हरियाणा का था, और बिल नंबर था 103। अच्छा ये किसका बिल नंबर है, जो बेचता है वो बिल इशू करता है, तो मिस्टर ए ने आपको बिल दिया होगा, बिल नंबर क्या लिखा हुआ है 103, ठीक है सर। अब 1 अप्रैल को मैंने ये आइटम खरीदा है। अब क्योंकि आपका तो काम ही है ना, कुछ भी खरीदोगे तो इसमें बताओगे। अब कैसे बताएं सर, अभी तक आपने हमें क्रिएट समझा दिया, क्रिएट का मतलब क्रिएट से हम कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे वो यूनिट हो, स्टॉक आइटम हो, इसके अलावा और भी सारी चीजें हमने, लेजर वगैरह भी, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, सब कुछ क्रिएट से बनाई। अब एंट्री कहां से करें, तो देखो एंट्री का मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है वाउचर में, ये नीचे दिख रहे हो वाउचर में। अच्छा वैसे तो आप वाउचर पे ऐसे ड्रैग डाउन करके, मतलब कीबोर्ड से एरो वाला बटन से नीचे आ सकते हो, या फिर आप सीधा वाउचर में, अगर आपको कुछ अलग कलर दिख रहा होगा, वाउचर में वी दिख रहा है, वी अलग टाइप का, वी जो अलग टाइप का है, तो वी पे भी क्लिक करोगे आप अपने कीबोर्ड से तो वाउचर ओपन हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, वाउचर पे जाना है मुझे, वाउचर पे जाके मैं एंटर कर रहा हूँ। वाउचर पे जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक पेज ओपन होके आया है, जो भी आप सेल करते हो, परचेज करते हो, सब कुछ आपको बताना है टैली को यहाँ पे। लेकिन सर कैसे बताएं, देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है, वाउचर पे, वाउचर पे जाओ, एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाना है, यानी कुछ भी चीज आपके बिजनेस में हुआ उसको रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर में जाना है। और वाउचर में आपके पास कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इधर देखो, इधर इधर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको सेल कर रहे हो तो सेल पे क्लिक करके, टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली को इतना नहीं समझ आता, टैली क्या कहता है भाई आप क्या करने जा रहे हो मुझे पहले बताओ, तो आप टैली को बताने जा रहे हो मैं तो खरीदने जा रहा हूं, तो आपको टैली पे परचेज पे क्लिक करना है, ये इधर दिख रहा था परचेज, परचेज पे क्लिक करोगे तो टैली यहां परचेज कर देगा और बोलेगा भाई किससे परचेज किया, क्या परचेज किया, यहां डिटेल दे दो। आप कह रहे हो मुझे तो सेल करना है, तो आप यहाँ सेल पे क्लिक करो तो सेल आ जाएगा यहाँ पे, और सेल की डिटेल यहाँ पे दो।
तो आपको इस तरीके से काम करना होता है। मैं आपको पहले परचेज सिखा रहा हूं, तो परचेज पे आ जाते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आपको सिंपल क्या करना है, आपने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है, ये खरीदा है। अब ये खरीदने के बाद अब आपको इसे लिखना है। कहां लिखेंगे सर, तो अब हम लिखेंगे वाउचर के अंदर में। वाउचर के अंदर में जैसे ही जाओगे तो अब आपको परचेज पे क्लिक करना है। अगर परचेज करना है तो परचेज पे क्लिक करो, इस साइड राइट साइड में दिखता है परचेज, ये दिख रहा है। तो परचेज पे क्लिक किया, एक सेकंड मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, गलती से क्लिक हो गया। परचेज पे क्लिक करो। अब कई सारी चीजें पूछेगा ये। परचेज नंबर 1, यानी ये कह रहा है पहली परचेज है, किस डेट को परचेज कर रहा हो, 1 अप्रैल 2024, इधर डेट आ रही है, इधर परचेज नंबर 1। सप्लायर इनवॉइस नंबर, बस सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है, जो आपने खरीदा उसका बिल नंबर क्या था, तो 103, तो आप यहां लिख दो 103। इसके बाद डेट पूछ रहा है, तो डेट 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल ही ठीक है। और पार्टी का नाम क्या है, यानी किससे खरीदा है, तो हमने क्या पहले ही नहीं बता दिया था कि ए से खरीदते हैं, बी से खरीदते हैं। आप देखोगे राइट साइड में लिस्ट आ गई ए की और बी की पार्टी के नेम में, तो आप देखोगे किससे खरीदा है, मिस्टर ए से, तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो मिस्टर ए, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने मिस्टर ए सिलेक्ट किया तो अब आपके पास फिर से ऑप्शन आ गया, लोकल परचेज किया है या सेंट्रल परचेज किया है। तो अब आप बोलोगे सर हमने तो क्या किया है, हमने तो सर लोकल परचेज किया है, क्योंकि हम हरियाणा के हैं, ये भी हरियाणा का है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, लोकल परचेज, ठीक है। ये ऐसे ऊपर नीचे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो और एंटर करोगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम खरीदा है। सर मैंने क्या आइटम खरीदा है, मैंने तो एप्पल खरीदा था 30 केजी 200 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं स्पेस, अभी यहाँ पे देखोगे अपने आप नाम एप्पल डिटेल नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे स्पेस प्रेस करो। जैसे स्पेस प्रेस करोगे अब आपके पास लिस्ट आ गई, क्या खरीद रहे हो, आप बोलोगे सर मैं तो एप्पल खरीदा हूं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो एप्पल और एप्पल पे क्लिक करो। एप्पल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब आपसे पूछेगा क्वांटिटी, भाई ये एप्पल जो आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो हमने खरीदी है 30 केजी, तो आप यहाँ पे डालोगे 30, और जैसे बस 30 डालना है, केजी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही बताया था कि एप्पल को हम केजी में बेचेंगे, तो 30 केजी। और रेट पूछ रहा है किस रुपए के हिसाब से, तो 200 रुपए के हिसाब से, तो 200 रुपए के हिसाब से हमने डाल दिया, तो टोटल 6000 रुपए का ये सामान हो गया है। अच्छा सर और भी कुछ खरीदा, नहीं और कुछ नहीं खरीदा, तो क्या करना है सर, बस कुछ नहीं, एंटर 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 एंटर, और ये एक बार और एंटर करोगे तो अब आपने परचेज रिकॉर्ड कर दिया। तो बड़ा आसान होता है परचेज रिकॉर्ड करना, मुश्किल होता है सेटअप करना टैली को भी पहली पहली बार। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स में बताया कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो सेटअप हो जाएगा टैली। एक बार जब टैली सेटअप हो गया है तो अब आप खरीद रहे हो तो रिकॉर्ड करना बड़ा आसान है। भाई हमने क्या खरीदा था, हमने 30 किलो एप्पल खरीदा था, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा सर एक और रिकॉर्ड करके दिखाओ, ऐसे नहीं समझ आ रहा, एक और देखते हैं। 1 अप्रैल को ही आपने कुछ और भी खरीदा, क्या खरीदा, आपकी 2 आइटम खरीदा है, 10 किलो मैंगो खरीदा है और 20 किलो पपाया खरीदा है। किससे खरीदा है, मिस्टर बी से, जो कि दिल्ली वाला है, और बिल नंबर था 44। सर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बड़ा आसान है, मैं बैक कर रहा हूँ, ईएससी से बैक कर दिया। अब मैं जब भी कुछ खरीदूंगा तो मैं या खरीदूं या बेचूं कुछ भी, टैली को रिकॉर्ड करना है, मुझे बताना है टैली को कि भाई मैंने कुछ खरीदा है। तो कहां से बताऊंगा, वाउचर पे जाओ, वाउचर पे, कहां पे, वाउचर पे। जैसे क्रिएट से आपने बनाया था कुछ भी, और अब कहां पे हम जा रहे हैं, वाउचर पे। जैसे ही वाउचर पे जाओगे तो अब आपसे बोल रहा है परचेज नंबर 2 अपने आप आ गया, एक बार आपने परचेज कर लिया था, दूसरी परचेज कर रहे हो तो परचेज नंबर 2। उसके बाद डेट आ रहा है 1 अप्रैल 2024। उसके बाद आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिससे आपने खरीदा है उसका बिल नंबर बताओ, तो बिल नंबर है 44, तो आप यहां डाल दोगे 44। उसके बाद डेट, उसके बाद पार्टी का नाम, किससे खरीदा है, आप बोलोगे सर मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी सिलेक्ट करो। उसके बाद पूछ रहा है लोकल परचेज है सेंट्रल, भाई मिस्टर बी तो दिल्ली का था तो सेंट्रल परचेज हो गई, तो आप सिलेक्ट करोगे सेंट्रल परचेज और एंटर करोगे, ठीक है सर। फिर क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है जो आपने खरीदा उस आइटम का नाम बताओ। तो सर मैंगो था, लेकिन अपने आप आ नहीं रहा, यहाँ लिस्ट नहीं आ रही, तो स्पेस प्रेस करो, लिस्ट नहीं आएगी, स्पेस प्रेस करो, अब आ गई है लिस्ट। इसमें क्या सिलेक्ट करना है आपको, सर हमने तो खरीदा है मैंगो, तो मैंगो सिलेक्ट करना है मैंगो। तो जैसे मैंगो सिलेक्ट किया, क्वांटिटी पूछेगा कितनी क्वांटिटी मैंगो खरीदी, 10 केजी, तो 10 सिलेक्ट करो, केजी अपने आप डाल देगा वो। रेट बताओ सर 300 रुपए के हिसाब से, तो 300 रुपए डाल दो, तो हमने 3000 रुपए का मैंगो खरीदा है। बोलो बड़ा आसान है, और फिर एंटर करो। अच्छा ध्यान रखना, एंटर करते अब यहाँ पे फिर से मैंगो के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, तो और आइटम खरीदा है तो बताओ, तो आप बोलोगे हाँ सर पपाया खरीदा है, तो स्पेस प्रेस करो, लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सिलेक्ट कर लो पपाया, तो मैंने पपाया सिलेक्ट कर लिया। अब पपाया पूछ रहा है कितना, 20 पीस खरीदा है, तो 20 पीस, पीस अपने आप ले लिया, देखो 20 पीस कितने रुपए खरीदा है, 100 रुपए पीस के हिसाब से, तो 100 रुपए पीस के हिसाब से 2000 का। अब जैसे ही से एंटर करोगे और आइटम पूछ रहा है, पपाया के नीचे फिर से आ गया, कह रहा है और कोई आइटम है तो बताओ, और कोई आइटम नहीं, हमने यही 2 आइटम खरीदा है। और एंटर करो एंटर करो एंटर करो एंटर करो, और एक बार और एंटर करो, तो हमने टैली को ये भी बता दिया है कि हमने ये भी परचेज किया है। अब आप बोलोगे हाँ आप समझ आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज समझानी है, लेकिन क्लास को क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हम लंबी रखना नहीं चाहते, कोई सी भी क्लास अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही रहेगी,
और 50-60 क्लासेस के बाद आप बहुत अच्छे, कुछ क्लासेस कम की भी होगी, और 50-60 क्लासेस के बाद आपको पूरी टैली आ जाएगी, आपको लगेगा सर मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीख ली। लेकिन अभी क्या करना है सर, अभी तो आपने कुछ चीज हमें समझाया है और ये पीडीएफ आप शेयर कर दोगे ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा एक और पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये वाली, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये देखो, टैली प्रैक्टिस करनी है विदाउट जीएसटी, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक नई कंपनी बनानी है, उसकी पूरी डिटेल, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिजनेस कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है, सारी चीज दे दिया है और सब कुछ समझाया है। फीचर इनेबल करना है, यूनिट बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, ये सब आपको करना है। उसके अलावा फिर लेजर बनाना है, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, इसके अलावा क्रेडिटर बनाना है, किससे किससे खरीदते हो, जैसे रमेश, अंकित, अमर, रोशन, ये सारी चीजें। इसके अलावा अब आपको परचेज करके दिखाना है कि भाई किससे खरीदा है, जैसे रमेश से खरीदा था, क्या क्या आइटम खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, इसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। और एक और, रोशन से खरीदा है, क्या क्या आइटम खरीदा है, किससे खरीदा है, इसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। सर ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन सर ये वाला एक और पीडीएफ अगर आप सॉल्व करा देते, हमें करके दिखा देते, तो हमें बहुत अच्छे से आ जाता। बिल्कुल, क्लास नंबर 2 में मैं पहले इस पीडीएफ को सॉल्व कराऊंगा और साथ में कई सारी नई चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज बतानी है। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया है सारी चीजें, बहुत सारी नई चीजें बतानी है। 4-5 क्लास के बाद हम जीएसटी स्टार्ट कर देंगे विद टैली, जीएसटी विद टैली, जो कि जॉब करते समय वही यूज होने वाला है। फिर उसे भी आपको आने लगेगा, फिर धीरे धीरे सब आने लगेगा आपको, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इजी वे में ही समझें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम से पूछ भी सकते हैं। और अगली क्लास आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगी यूट्यूब पे ही, और उसकी अगली क्लास भी कुछ दिन बाद, तो 2-2 3-3 दिन के डिफरेंस में हम सारी क्लासेस डालते रहेंगे। और अभी मैं ये वाली क्लास ऑफ कर रहा हूँ।